पिछले 3 साल से मैंने एक गाड़ी खरीदी, तो अब स्टैंडर्ड तो बन गया हमारा कि इतने खर्चे हैं। अब भाई क्लाइंट ने पैसे खा लिए हमारे। आखिरी में साहिल ने रोते रोते वीडियो माय मॉम इज इन हॉस्पिटल। मैं ये कोर्स दे रहा हूँ, इस कोर्स से जैसे इसने बताया वैसे सब इसके ईमेल बनाओ, मेरे को 25,000 मिले, 25,000 तुम्हें दूंगा मैं। तो साहिल ने कहा यार वाह, बस मैंने 1 घंटे कोर्स देगा, 1 घंटे काम किया, मेरी पूरी मंथली सैलरी एक ही दिन में आ गई। तो साहिल ने कहा भाड़ में जाए नौकरी। सबसे पहले तो यही पूछना है कि चालू कैसे किया। मैं तो 6th में ही बना लिया था गेमिंग चैनल। मैं गेमिंग करता था, तो एक मेरा दोस्त बना उसमें, उसने कहा एक काम कर तू यहाँ गैम्बल कर ले। मैंने कहा ठीक है भाई कर लेता हूँ। मैंने गैम्बल किया, उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आई। मेरे को लगा $1,000 वो $1,000 गैम्बल हो गए और मैं हार गया। और पैसे थे इतने? मेरे पे नहीं थे, वो उस दोस्त के थे। फिर मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो भाई साहिल भाई आप बताओ, आपके तो ज्यादा स्ट्रगल लग रहा है मुझे। मुझ में से कुछ ज्यादा ही पैसे कमाने का। अब सोचो 7 क्लाइंट का काम कर रहा हूँ, लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उन्हें मैनेज कर रहा हूँ, फिर डिलीवरी भी देख रहा हूँ। अब मैं जीवन से पक गया था, पैसे तो बहुत थे मगर जीवन सही नहीं था। तो ये जब चला गया आपका पार्टनर, तो फिर आपने वो वाले नेटवर्क कैसे बनाए? अभी बता दिया, एड्स भी चलाई हैं, रूफिंग क्लाइंट्स भी हैं, सोलर भी हैं, वीडियो एडिटिंग भी है। शुरू कर दो भाई, ना लिस्ट बताओ भाई। क्या आज तो सब फुर्सत बैठे हैं, बताओ। तो सबसे पहले तो भाई मैं ये कहना चाहूंगा, थैंक यू फॉर हैविंग अस। तो बेसिकली भाई मैंने स्टार्ट किया था बिकॉज मैं कंप्यूटर्स में काफ़ी अच्छा था बचपन से ही। जैसे आपने बताया आप 8th क्लास में आपने यूट्यूब को बनाया था गेमिंग चैनल, तो मैंने भी 8th क्या, मैंने तो 6th में ही बना लिया था गेमिंग चैनल। अच्छा। हाँ मैं गेमिंग करता था। तो बेसिकली मैंने स्टार्ट कैसे किया था वो तो बहुत ही लंबी जर्नी है। CSGO खेला आपने कभी? हाँ हाँ, तो CSGO में क्या होता है, स्किन्स होती थी। हाँ। तो मेरे को CSGO खरीदना था, मेरे पास कैश पड़ा था। मेरे पास, मैं 6th क्लास में था, डेबिट कार्ड वगैरह तो था नहीं, घर वाले कैश ही देते थे। ठीक है, उस टाइम मेरे शायद घर वालों पे भी डेबिट कार्ड नहीं था, तो मेरे को खरीदना था। तो मैंने ऐसे ही फेसबुक ग्रुप पे मैं ढूंढ रहा था कि यार कहीं से ये ऐसे मिल सकता है। तो एक बंदा मिला स्टीम पे, वो CSGO था 800 रुपये का। 800 का था, उस बंदे ने मेरे को 500 में दे दिया। मैंने कहा यार ये कैसे किया तूने? मैंने कहा जब ये स्टीम पे 800 का तूने 500 में दे कैसे दिया? फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे हमारी ट्रेडिंग होती है, एक ट्रेडिंग कम्युनिटी होती है। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है, मेरे को भी करना है। तो उसने बोला ठीक है भाई, एयरटेल मनी है, एयरटेल मनी मेरे को ट्रांसफ़र कर दो आप 500, मैं आपको गेम दे दूंगा और फिर मैं आपको कम्युनिटी में ऐड भी कर दूंगा। ये सारी चैट पे चल रही है बात, रात के 2 बजे। फिर क्या हुआ, मैंने नेट पे सर्च किया कि एयरटेल मनी कैसे डलेगा। तो मेरे घर के पास में ही एक मशीन थी जिसमें कैश डाल के एयरटेल मनी डल जाता था। तो एयरटेल मनी का वॉलेट बन गया, मैंने उसे ट्रांसफ़र करे, उसने मेरे को गेम दे दिया एंड कम्युनिटी में ऐड कर दिया। मैंने कहा वाह यार। फिर मैंने कहा इसमें तेरा कितना प्रॉफिट हुआ? कह रहा 200 रुपये। मैंने कहा कैसे फ्री में मिल रही है गेम? हाँ। तो उसने मेरे को सारी चीज़ें बताई, उसने कम्युनिटी में ऐड किया। फिर जो CSGO होता था उसमें स्किन्स वगैरह होती थी। ठीक है, स्किन्स की ट्रेडिंग इतनी तगड़ी होती थी, 10-10 हज़ार डॉलर की स्किन्स होती थी। अब सोचो भाई, इतनी तगड़ी ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट करी, मैंने थोड़ा बहुत वहाँ से ही प्रॉफिट कमाना चालू किया। 6th क्लास की बात है। फिर 8th क्लास तक तो मैंने यही किया। 8th क्लास में क्या दिक्कत हुई, एक उसमें गैम्बलिंग भी होती थी। फिर मतलब इतना तगड़ा गेम चल रहा है कि वो असली पैसा है। तो एक मेरा दोस्त बना उसमें, उसने कहा एक काम कर तू यहाँ गैम्बल कर ले। मैंने कहा ठीक है भाई कर लेता हूँ। मैंने गैम्बल किया, उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आई। मेरे को लगा $1,000 वो $1,000 गैम्बल हो गए और मैं हार गया। और पैसे थे इतने? पैसे थे $1,000, मेरे पे नहीं थे, वो उस दोस्त के ही थे। अच्छा। मैं डेट में आ गया वहाँ से। फिर मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने बोला मैं तेरे घर आऊँगा, मैं तेरे घर से पैसे लूँगा। टिपिकल दिल्ली वाला सीन। दिल्ली वाला नहीं था, वो मुंबई का था। अच्छा। हाँ, पर वो उसने ये बोला कि मैं दिल्ली आऊँगा। और फिर कम्युनिटी थी, कम्युनिटी में कोई स्कैम करता था तो फिर वो घर भी आते थे 3-4 लड़के। भाई मैं तो 6th 8th क्लास में था, 8th क्लास की बात है। 3-4 लड़के मेरे घर आ गए और मैं टेंशन में आ गया। फिर मैंने बोला ठीक है भाई, मैं धीरे धीरे रीपे कर दूंगा, मेरे को थोड़ा टाइम दो। उससे मैंने 1 साल का टाइम लिया। फिर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में घुसा। तो ग्राफिक डिजाइनिंग वाला कैसे पता चला कि अच्छा ग्राफिक डिजाइनिंग करके भी कुछ होता है? जैसे मैंने बताया कंप्यूटर्स में अच्छा था मैंने फोटोशॉप स्टार्ट किया। अच्छा। हाँ, फोटोशॉप में करता ही था। तो मेरे को पता था यार फाइवर, मेरे को उस टाइम फाइवर पता था ठीक है। क्योंकि प्यूडीपाई एक वो था, काफ़ी हाँ बड़ा हाँ यूट्यूबर था, हाँ। उसने बताया फाइवर एक चीज़ होती है उस टाइम। तो मैं फाइवर में घुसा, पर फाइवर में फिर वही बैंक अकाउंट नहीं था। हाँ। फिर मैंने पेपैल का अकाउंट बनाया अपनी मम्मी के नाम से उस टाइम, ठीक है। एंड फेसबुक पे आउटरीच चालू करी। आउटरीच है। कैसे सीखी? मैं आपको बताता हूँ। उस टाइम मैं बस भूखा था, मेरे को पता है भाई इसे पैसे देने हैं, हाँ कैसे भी देने हैं इसे पैसे, हाँ क्योंकि पैसे तो नहीं रख सकते, ये घर वालों ने ये चीज़ सिखाई है। हाँ। तो मैंने क्या किया, मैं फेसबुक ग्रुप्स में गया, जैसे मैं उस कम्युनिटी में था तो ऐसे ही मैं नॉर्मल फेसबुक ग्रुप्स में गया एंड मैंने एक पोस्ट कर दी। ये भी मेरे को एक अंग्रेज़ ने सिखाई थी ये चीज़। मतलब मैंने उसको, अंग्रेज़ का मैंने देखा, उसकी बड़ी कंपनी है, फनल बनाने की कंपनी थी, हाँ। स्क्रिबल फनल्स नाम था। मैंने बोला भाई मैं तेरे लिए फ्री ग्राफिक डिज़ाइनिंग करूँगा, बस मेरे को ये सिखा दे क्लाइंट्स कैसे लाते हैं। पहले तो उसने बहुत मना किया, उसने बोला नहीं मैं नहीं सिखाऊंगा।
भाई वो बड़ा आदमी था, उस पर टाइम हम्म, कहा था। हम्म, मैंने कहा प्लीज़ सिखा दे प्लीज़, उसके 15-20 दिन में उसके पीछे पड़ा रहा। उसने कहा ठीक है भाई तू करके दिखा। उसको मेरे ग्राफिक्स इतने पसंद आए कि उसने कहा ठीक है भाई मैं तेरे को सिखाऊंगा, तू एक काम कर फेसबुक पे जा, हम्म, पोस्ट कर दे, मैं फ्री में ग्राफिक बनाऊंगा, हम्म, ये पोस्ट कर दे। मैंने पोस्ट किया, 100 कमेंट आ गए। उसमें मैंने क्या किया, जैसे ही वो 100 कमेंट आए मैं सबको आउटरीच करी, मैंने कहा ठीक है ग्राफिक बना रहा हूँ। हम्म। ग्राफिक उन्हें बना के भेजे, बस उसमें अपना वाटरमार्क लगा। वाटरमार्क लगाया तो वो कह रहे वाटरमार्क के बिना भेजो। मैंने कहा $50 भेजो। फिर उसी दिन मैंने $350 कमाए और पहले फिर दिन। वहां से रीपे कर हाँ। दिया। फिर अभी तो और भी बचे हैं पैसे। अभी फिर मतलब ऐसे ही रीपे कर दिया, अच्छा, ऐसे ही मतलब और यही आउटरीच करके, करके outreach और वापस करके, करके। ठीक है। ऑफलाइन भी भाई पैसे कमाता हूँ। ऑफलाइन भी कमाता था मैं, फोन की ट्रेडिंग करता था, तो काफी चीजें करी है भाई। फिर जैसे उसके होता है। बाद क्या किया? फिर उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग में मेरे को समझ आ गया हम्म, मुश्किल है। मुश्किल इसलिए, एक तो टाइम बहुत लगता था, ऊपर से पैसे लोग इतना देने के लिए तैयार नहीं थे इस सही चीज़ बात के। है। फिर मैंने करी अफिलिएट मार्केटिंग। हम्म, एक इंडियन बंदा था, वो मेरे को ग्रुप में ही मिला। उसने मेरे को बोला मेरे को 8,000 रुपये दे, एक बिल्डर ऑल करके टूल होता था। हाँ, बिल्डर ऑल वॉज लाइक गो हाई लेवल उस टाइम का। तो उसने मेरे को बोला 8,000 रुपये मेरे को दे, मैं तेरे को बताऊंगा कि कैसे पैसे कमाने। मैंने उसे दिया 8,000 रुपये। मतलब उसके मतलब फेसबुक पोस्ट देखता था मैं, फेसबुक हाँ, पोस्ट में वो कमा रहा है काफ़ी, 10-10 हज़ार डॉलर हाँ, कमा रहा है। हाँ, हाँ। तो मैंने 8,000 दिए, उसने मेरे को बिल्डर ऑल खरीद के दिया और मैं उसका अफिलिएट बन गया। अब वो पिरामिड स्कीम टाइप की थी कि तू समझ मेरे गया। नीचे लगा, मैं तेरे नीचे लगाऊं, ये हम्म, टाइप की स्कीम और थी। सबको वो बेचना था हाँ, एक प्रकार से। हाँ। फिर क्या बेचा? फिर उसने तरीका बताया, उसने बोला ये एक पोस्ट है, ये कॉपी कर और ये 10 फेसबुक ग्रुप में डाल दे। ठीक है, 10, 20, 50 जितने भी बोले। मैंने आंख बंद करी, मैंने 50 ग्रुप में डाल दिया। ठीक है। फिर क्या होता था, उसमें से रिवर्ट आते थे काफ़ी सारे कमेंट्स के। मतलब कभी क्या होता था, फेसबुक ग्रुप में भी पोस्ट वायरल हो जाती थी, हाँ, तो उसमें कमेंट्स आते थे। फिर उसने कॉपी पेस्ट मैसेज दे रखे थे कि ये कॉपी कर, ये पेस्ट कर, और कहीं ना कहीं तेरा एक क्लाइंट क्लोज हो जाएगा। वो बहुत एडवांस चल रहा था। आज हाँ, के टाइम का जो अपन पूरा SOPs हाँ, स्क्रिप्ट हाँ, बनाते हैं वो तब से बना रहे हाँ, बिल्कुल वैसे ही बना हैं। रखा फिर था। उसने मेरे को सब कुछ दे रखा था, मैंने करा। पहले दिन मेरा फर्स्ट क्लाइंट क्लोज हो गया। और कितने हो गए फिर ऐसे करते करते? ऐसे ही करते करते मैंने 70,000 रुपीज़ कमाए थे इससे। अच्छा, ठीक है। तो अब तक पूरे पैसे दे हाँ, दिए दे अपन दिए ने। फिर मैंने उसके। ठीक है। ठीक है। फिर फिर क्या, जब मैं पैसे कमा रहा हूँ अय्याशी चढ़ेगी भाई। हाँ, 8th क्लास में था। अब भाई गेम से इतना कुछ हुआ, इतना सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। अब ये मान लो 8th क्लास के बच्चे पे इतना कर्जा हो जाए। हाँ, ठीक सही है, बात है। 8th क्लास मेंटेलिटी, जब बहुत बड़ी मतलब बंदे दिक्कत। आ रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, घर पे पता भी नहीं चलनी चाहिए, कितना प्रेशराइज्ड हो जाऊंगा मैं। सही बात ठीक है। है, बहुत प्रेशराइज था। तो गेम तो छोड़ दिया, अब मैं फिर काम में लग गया। अब क्या काम किया? उसके बाद ई कॉम काफ़ी वो हुआ था फेमस उस टाइम, ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग। फिर ड्रॉप शिपिंग की? नहीं, तो मैंने फिर? नहीं करी। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक कोर्स देखा ईमेल मार्केटिंग का। हाँ, ईमेल मार्केटिंग का जब मैंने कोर्स देखा, ये टाइम था मेरे 11th क्लास की बात। ठीक है। ईमेल मार्केटिंग का मैंने कोर्स देखा और फिर ईमेल मार्केटिंग करनी चालू करी। अब प्रोस्पेक्टिंग तो आती है भाई, ठीक है, सीख ली प्रेशर प्रेशर में प्रोस्पेक्टिंग। हम्म, फिर क्या करता था मैं, क्लाइंट क्लोज करने की कोशिश करी, हम्म, बट वो इंटरनेशनल मार्केट थी, हम्म, वो थी बहुत मुश्किल। पहले क्या था, पहले मेरे पे इनबाउंड लीड्स आई थी ग्राफिक डिजाइनिंग की भी। हाँ, हाँ, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग इंडिया में थी। हम्म, अब क्लाइंट को क्लोज करना और फिर हर चीज़ करना, वो सारा जो प्रोसेस होता है, वो था बहुत मुश्किल। सही बात है। ठीक है। अब मैं गया, क्लाइंट्स को प्रोस्पेक्टिंग चालू करी, फिर समझ आया ये तो रिप्लाई नहीं दे रहे। हम्म, ठीक है, फेसबुक पोस्ट करो, ग्रुप से बैन सीधा। वहाँ पे मतलब क्या होता था, जो ग्रुप्स होते थे डेडिकेटेड नीश में, जो ग्रुप्स होते थे, वहाँ पोस्टिंग अलाउड नहीं थी। और उस समय इतने ज्यादा लोग नहीं होते थे तो वो फिर बैन भी उस हिसाब से बैन करते थे। एकदम बैन कर देते थे। हाँ। फिर मेरे को समझ आया कि भाई मेरे को कोल्ड डीएम करने थे। मतलब मैंने यूट्यूब वगैरह से सीखा कि कोल्ड डीएम करने हैं। मैंने कोल्ड डीएम चालू करे फेसबुक पे। हाँ, अगले 2 महीने में मैं कोल्ड डीएम करता रहा, एक क्लाइंट क्लोज हुई। ठीक है, पहली क्लाइंट थी $500 की हुई थी, उसमें उसने मेरे को 250 एडवांस दिए, बड़ी ये मुश्किल से किनको दिए, कर रहे थे आप फेसबुक में? जिनके ड्रॉप शिपिंग स्टोर थे। अच्छा। ठीक है, और वो मिल कैसे रहे थे? वो ग्रुप्स पे, कीवर्ड सर्च फेसबुक ग्रुप्स करके? पे। और नहीं, फेसबुक ग्रुप्स पे दिख रहा था ना मेरे को, घुसना ड्रॉप चाह रहे शिपिंग के थे। ग्रुप्स थे? हाँ, ग्रुप्स थे। ठीक है। फिर क्या हुआ, मेरे को पहली क्लाइंट मिली, 500 की क्लोज करी, 250 उसने मेरे को एडवांस दिए। फिर मतलब वो भी बड़ी मुश्किल से दिए। उसने बोला आप एक काम करो, फाइवर पे अकाउंट बनाओ और फिर यहाँ से लो मेरे से। फाइवर, फिर वही दिक्कत आ गई, 11th क्लास में था, 11th में भी नहीं था मेरा बैंक हाँ। अकाउंट। एंड पेपैल पे जब मैंने मम्मी के मंगाए थे तो मैंने देख लिया मेरी मम्मी ने काफ़ी पैसे खा लिए मेरे। मतलब कैलकुलेशन तो तब आती नहीं थी, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कितने पैसे आए कितने गए, और मम्मी ने कितने रख लिए, मेरे को कितने दिए। ठीक है, उसमें मम्मी को भी टैक्स भरना पड़ता था, तो फिर मेरी मम्मी ने कह दिया मेरे पेपैल पे मत मंगाइयो। अच्छा। ठीक है, फिर जब 500 का क्लोज किया मैंने, उसने बड़ी मुश्किल से 250 भेजे। अब मेरे को ईमेल मार्केटिंग ही नहीं आती नहीं ईमेल मार्केटिंग। पहला क्लाइंट है, अब कुछ भी नहीं पता। हाँ, कोर्स देखा, $500 ले लिए। 250 लिए। 250। कोर्स देखा, और कोर्स देख के भाई साहब जो था ना, एक ही दिन में कर दिया सब।
अच्छा। हाँ, एक ही दिन में उसमें ईमेल कैंपेन सेटअप करने होते थे बस। हम्म। ठीक है, उस पे फिर उसको रिकरिंग पैसा मिलता था, ऐसा होता था उसको। क्लाइंट को ज़्यादा पैसा कमा देते थे ईमेल कैंपेन से, जैसे ऐड टू कार्ट होता है कोई, हम्म। ऐड टू कार्ट से फिर उसने बाय नहीं किया, 10 में से 8 लोग ऐड टू कार्ट करके बाय नहीं करते। बट उनकी ईमेल मिल हाँ, गई। उनकी ईमेल मिल गई तो उनके पास डिस्काउंट कूपन जाता था मेरे हाँ। ईमेल कैंपेन से। अपना जैसे मेल चिप या इन सब। हाँ, क्लेवियो हाँ। पे, क्लेवियो। हाँ ठीक है। फिर उसने देखा उसे रिजल्ट मिल रहा है, हाँ। पर इतनी उसने मेरे पैसे ही नहीं दिए, 250 दिए, 250 नहीं दिए। अच्छा। हाँ, फिर मेरे को समझ आया यार ये तो गेम खराब है। हाँ। इसी टाइम पे मतलब साहिल और मैं जब भी साथ घूमते थे, हर रोज ऑलमोस्ट साथ ही रहते अच्छा, थे। इस समय तक मिल चुके थे? बहुत पहले मिल गए थे, पता है, तो इससे पहले फोन की ट्रेडिंग भी करता था। और भी काम करते तब थे। साथ में हाँ। करते थे? मेरी नहीं, स्टोरी में समझाऊंगा और भी नहीं काम नहीं, करे। बहुत बहुत काम करे, अभी स्टोरी समझाते हैं आपको आगे। हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो फिर उसके बाद साहिल मेरे साथ था, साहिल करता था उस टाइम जॉब करते थे ना। उस टाइम साहिल जॉब करता था, एंड मतलब साहिल मेरे से 4 साल बड़ा है, तो साहिल उस टाइम जॉब करता था, एंड साहिल भी बिजनेस माइंडेड तो था ही। तो साहिल ने किसी को पैसे देके एक फ़ोटो स्टूडियो खुलवा रखा था, ठीक है, सिर्फ पैसे डाल के कि अपनी पत्ती डाल दी, 50% पार्टनरशिप कर ली। वो चल रहा था बिल्कुल लॉस में, डी एड। मतलब साहिल का क्या था, साहिल का उल्टा था, साहिल जहाँ पैसे डालता था वहाँ लॉस हो जाता था। ऐसी ऐसी स्टोरी, ठीक है। तो वो चल रहा था लॉस में। हाँ। अब अरे भाई, साहिल, उससे पहले बहुत लॉस हुआ हाँ, था। उससे पहले तो भाई अभी कहानी बताएंगे, उससे पहले तो इतना लॉस हुआ था। मेरी तो क्या स्टोरी है जो साहिल की सुनोगे। वहाँ लॉस हुआ, फिर साहिल बड़ा परेशान था। मैं देखता था, मैं भी वहीं बैठता था दुकान पे। मैंने कहा ठीक है चलो फोटो स्टूडियो खोल दिया, मजे ही ठीक है। मजे। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ फोटो स्टूडियो में पैसे तो इतने जा रहे हैं, 1 लाख 1.5 लाख रुपए पर मंथ जा रहे हैं साहिल की जेब से। लोग जो आते हैं वो फोटो कॉपी करवा के 1 रुपए की चले जाते थे, और लोग इतने चिंदी थे, मतलब 2 रुपए का प्रिंट आउट था, 1 रुपए की फोटो कॉपी थी। तो लोग क्या करते थे, एक प्रिंट आउट निकलवा के उसी की फोटो कॉपी करवा के चले जाते। 1 रुपए ऐसे बचाने के। ऐसे ऐसे करते थे लोग। फिर? ठीक है, तो समझ आ गया कि ये तो लॉस है। हाँ। तो मैंने साहिल को बोला एक काम करो ब्रो, मैं ये काम करता हूँ ईमेल मार्केटिंग का, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, साथ में कर लेते हैं। ठीक है, साहिल ने बोला ठीक है जॉब भाई। कर रहे थे साइड हाँ, बाय जॉब साइड? कर रहा था। हाँ। ठीक है, हम दोनों का बैकग्राउंड अच्छा है काफी, हम्म। बट फिर भी हमें भाई ये है कि खुद अपने से दम पे करने करना की है। आगे। अपने दम पे करना है। हाँ। अब जॉब चल रही थी साहिल की, और मेरे को याद है उस दिन साहिल की बहुत तबीयत खराब थी। इतनी तबीयत खराब थी कि साहिल तप रहा था। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ अंडा फोड़ो ऑमलेट बन जाए, तो इतनी तबीयत खराब थी उस दिन। पर मैंने बोला भाई, अब मैंने क्लाइंट क्लोज किया, एक नया क्लाइंट क्लोज किया था उसी दिन। अच्छा, ठीक है, वो किया था वो भी सेम? $700 का नहीं, बट सेम तरीके से। ईमेल मार्केटिंग, सेम तरीके से। कोल्ड डीएम? हाँ, कोल्ड डीएम से। तो जब वो क्लाइंट क्लोज किया $700 का, उसने एडवांस भेजा, 25,000 रुपये भेजे थे। मैंने साहिल को बोला कि एक काम करो ब्रो, मैं ये कोर्स दे रहा हूँ, ठीक है, इस कोर्स से जैसे इसने बताया वैसे सब इसकी ईमेल बनाओ। ठीक है, तबीयत खराब हो रही है कोई बात नहीं, मेरे को 25,000 मिले, 25,000 तुम्हें दूंगा मैं। साहिल को ना कॉपी पेस्ट करना था, कंट्रोल CV भी नहीं आता था उस टाइम पे। हाँ। कंप्यूटर से साहिल का कोई लेन देन नहीं था, साहिल की अलग स्टोरी है अभी। अब साहिल ने भाई बड़ी मुश्किल से पहले कंबल उड़ा, ठीक है, कंबल उड़ के फिर पूरा उसका कोर्स देखा, फिर कोर्स देख के उसका काम किया। ठीक है, तो मैंने पैसे भेज दिए। तो साहिल ने कहा यार वाह, बस मैंने एक घंटे कोर्स देगा, 1 घंटे काम किया, मेरी पूरी मंथली सैलरी एक ही दिन में आ गई। तो साहिल ने कहा भाड़ में जाए नौकरी। हम गए वहाँ पे, मतलब हम साथ ही रहते हैं 24 घंटे। अब तो 4-5 साल से ऐसा है कि हम एक भी दिन अलग नहीं रहे। ठीक है, हम गए ऑफिस, और ऑफिस वाले, क्या बताऊँ, ऑफिस वाले ऐसे थे कि साहिल ने नौकरी छोड़ी, बॉन्ड था, केस कर दिया साहिल पे 1 लाख रुपए का। अच्छा। हाँ। भाई मेरी तो बहुत भयंकर अरे story भाई है, अभी बताता हूँ। इतना ही, यहीं तक साहिल, फिर हमने साथ किया। हाँ। ठीक है, साथ हमने स्टार्ट किया। उसके बाद साहिल को मैंने प्रोस्पेक्टिंग सिखाई, मैंने आउटरीचिंग सिखाई। साहिल बादशाह बन गया आउटरीच पे। कैसे बन उससे गया पहले था थोड़ा ज्ञान। है, मैं बताता हूँ कैसे बन गया। क्या करते थे हम, क्लाइंट ढूंढते थे। ये जो ई-कॉम वाले होते थे ना, ये मान लो अब ये हमारी स्ट्रगल थी या फिर क्या था, हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमने ई-कॉम में स्टार्ट किया कि उनको ढूंढना इतना मुश्किल होता था। ठीक है, तो स्ट्रगल आ गई वहाँ पे, तो हम और अच्छे हो गए उस चीज़ से। तो ई-कॉम वालों को ढूंढना इतना मुश्किल था। बेसिकली ये गेम करते थे कि स्टोर बनाया, 1 महीने पैसे कमाए और निकल लिए। ठीक है, अच्छा। क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स होते थे वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते थे। ठीक है, तो ये अपने आप को हिडन रखना चाहते थे, ये भी नहीं चाहते थे किसी को पता चले कि हमारी वेबसाइट है। तो साहिल क्या करता था, प्रोस्पेक्टिंग चालू करता था, समझ आ गया इसकी वेबसाइट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जॉन की वेबसाइट है। साहिल गया जॉन की प्रोफाइल पे, पहले फोटोज देखी सारी, अच्छा ये जॉन की बीवी है, जॉन की बीवी को ऐड किया। ये जॉन के पापा है, जॉन के पापा को ऐड किया। फिर बोला जॉन से बात करनी है ईमेल मार्केटिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, मेरे को जॉन चाहिए। तो फिर ऐसे कर करके साहिल ने तो भाई
खोद ही डाला प्रोस्पेक्टिंग। तो फिर वहां से हमने रोल डिवाइड कर लिए कि ये करेगा आउटरीच और आप आउटरीच एंड करोगे डिलीवरी। closing। साहिल, मेरा काम है क्लोजिंग एंड और भी नए तरीके ढूंढना पैसे कमाने का। चलो भाई साहिल भाई, हम्म। आप बताओ, आपके तो ज्यादा स्ट्रगल लग रहा है मुझे। अरे भाई भाई ऐसा हुआ, मुझ में थी कुछ ज़्यादा ही पैसे कमाने का कीड़ा, कुछ ज़्यादा ही। ठीक है, तो मैंने 11th में क्या करा, एक बार किसी बंदे ने मांगे पैसे, ठीक भाई है। उधार चाहिए। मतलब यार ये क्या सिस्टम है, मेरे पे पैसे रहते थे घर से बहुत, मैंने जोड़ रखे थे। तो यार 10,000 रुपये चाहिए भाई, कल तक मैं आपको 11,500 उल्टे करूँगा। मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, मैंने दे दिए। मैं मुझसे मना ही नहीं होती, रियलिटी ये थी अब तक भी। मतलब अब भी बंदे मेरे से मना नहीं हो सकती। आप मुझसे कहोगे साहिल भाई वहाँ जाना लद्दाख, तो मैं चाह के भी मना नहीं कर सकता, ठीक है, मेरे से मना नहीं होती। तो उस बंदे ने ठीक है, मैंने उन्होंने दे दिए। तो अगले दिन से मेरे पैसे वापस कर दिए। मुझे बहुत अच्छा काम है यार, तो 1,500 वापस आ गए। फिर उस बंदे ने दोबारा मांगे, एक और बार मेरे पे पैसे पड़े थे, मैंने दोबारा दे दिए, फिर उसने मुझे वापस कर दिए। तो इस लेवल को मैंने 1 साल के अंदर, आप सोच नहीं सकते कितना स्केल कर दिया इस बिजनेस को। बिजनेस तो क्या, मैंने लोगों को नोएडा में 50 लाख रुपए दे रखे थे एज अ 12th क्लास स्टूडेंट, और मेरे पे मंथली 3 से 4 लाख रुपए आते थे। इंटरेस्ट के। और मैं इतना तगड़ा मेरा सिस्टम हो गया, दिमाग तो था नहीं। मैंने अपने दोस्तों को गाड़ी गिफ्ट कर दी, किसी को बाइक गिफ्ट कर दी, मतलब अपने ऊपर कुछ नहीं, घर भी कुछ नहीं, और सेविंग्स भी कुछ नहीं। भाई साहब मेरे दोस्त बाइकों पे घूम रहे हैं, मेरे पे थी 2 स्कूटी 1 बाइक, और मैं चलता था पैदल। सोच रहे हो, 2 स्कूटी 1 बाइक और मैं पैदल। उसका मेरे पे थोड़ा और पैसा है, मैंने गाड़ी खरीद ली। घर वालों को कुछ नहीं पता इस पे गाड़ी भी है। हाँ, अब घर तो ले जा नहीं सकते, दोस्त के घर खड़ी करके आ गया। थोड़े दिन में, नाम थोड़ी थी गाड़ी, बच्चे थे, गाड़ी 12th उसकी। क्लास में हो रहा हाँ है ये हाँ, सब। गाड़ी उसकी, ठीक है भाई साहब। उसका मेरा इतना नाम हो गया, मैं बचपन से बहुत लंबा चौड़ा हूँ, इतना ही था। तो लोगों को लगता थे 25-26 साल का लड़का है, बच्चा नहीं है, तो मुझे ऐसे ही ट्रीट करते थे। तो भाई मैंने, और मतलब मैंने सोचा ये तो बहुत तगड़ा बिजनेस है, एम्पायर खड़ा कर दूंगा, अब तो फाड़ दूंगा, बहुत पैसा कमाता हूँ मैं। तो भाई साहब इस जेब में 50,000, इस जेब में 50,000, घूम रहा मजे से, कोई दिक्कत नहीं पैसे की, चलता रहा ऐसे ही। फिर 1-1.5 साल बाद मुझे थोड़े दिन में समझ आया गेम क्या होते हैं। बच्चे खेलते सट्टा, और सट्टे लगाते हैं मेरे पैसों से, जीत जाते तो दे देते हैं, वरना किसी और से मांग के दे देते हैं, ठीक है। तो ये सर्कल बना रखा था इनने। तो सर्कल क्या था, हम ही 6-7 दोस्त थे, एक दूसरे से पैसा ले लेके दे देते थे। मुझसे लिए उसको दिए, उससे लिए इसको दिए, और ये सर्कल बहुत दिन बाद। अब क्या हुआ, एट दी एंड क्या हुआ, सट्टा खेलते थे भाई, पैसे तो मरने थे, और मैंने तो सारे खर्च कर दिए। अब ऐसे होते होते मर गए सारे पैसे, मैंने जोड़ भी लिए थे। और सबसे तो- तगड़ी चीज कि ये इतना बड़ा सर्कल चल रहा है, 7 दोस्तों के बीच में चल रहा है, और 7 ने एक दूसरे को ही नहीं बता रखा कि ताकि हमारा बिजनेस बिजनेस ना खुल जाए। सबके पास पैसे, सब एक दूसरे को नहीं बता रहे। हम तो मतलब कॉलेज में आते तो कॉलेज में जा रहा हूँ, जब वो मूवी लॉन्च हुई थी स्टूडेंट ऑफ ईयर, तो कॉलेज ज्वाइन करा, बाइक खरीदी ड्यूक 390 सीधे कैश, घर वालों को नहीं पता, लौंडे ने बाइक खरीद ली। अब भाई मुझे ऐसा लगता है मेरे से बड़ा बिजनेसमैन कौन है यहाँ पर, घर पे भी ना बताऊं, घर वालों को भी दिख रहा था भाई ये नए नए आईफोन ला रहा है, 3-3 4-4 आईफोन, 60,000 कह रहे, 70,000 कह रहे, सबसे टॉप मॉडल। आराम के पैसे आ रहे थे भाई, कोई पैसे वो थोड़ी थे। हाँ। 1 साल बाद मर गए पैसे, सबने देने से कर दी मना। अब वो पैसे तो कर दिए, इंटरेस्ट के खर्च। अब भाई मैं आ गया एक तरीके के डिप्रेशन में। अब क्या होगा यार, ये कोई घर, उसमें क्या था 20-30 लाख मेरे थे, 20-30 लाख रुपए मैंने इधर उधर से लेके भी दे रखे थे, अच्छा, ठीक है। अब मेरे पे हो गया 20 लाख का कर्जा, 20 लाख अपने थे, चलो वो तो मर गए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बीच में मैंने कुछ सिस्टम होता था कि कमेटी टाइप आप लोगों को दे दो, वो आपको बाद में देंगे, कमेटी टाइप सिस्टम हाँ, होता है हाँ, इंडिया में, चिट हाँ, फंड जो होता चिट फंड टाइप। तो हाँ। वहां थे पैसे, उनने भी खा दिए मेरे। फिर भाई अच्छा। मैं एक साइड से दबना शुरू हुआ, मेरे बोला बुरा टाइम शुरू हुआ। उसके बाद ऐसा बुरा टाइम हुआ, एक दिन मेरे जेब में 1 लाख रुपए, मैंने वॉलेट रखा हुआ, मेरा वॉलेट गायब गाड़ी से, 1 लाख रुपए। ऐसा बुरा टाइम शुरू हुआ, मुझे समझ ही आना, खत्म ही होगी मेरी लाइफ के, अभी हो क्या रहा है। मैं रात को सोता था कम तकिए पे सर लगा के, मेरे दिमाग में पैसे घूमते थे। कॉपी बना रखी थी मैंने एक, जहाँ 20-30-50 नाम थे, इससे इतने पैसे लेने, इससे इतने लेना, तो कॉपी 3 कॉपी खत्म हो चुकी थी वो हिसाब में। तो भाई साहब मेरा तो बहुत तगड़ा सिस्टम खराब हुआ। फिर मैंने सोचा घर से पैसे नहीं लेने, इनको भरना है। हाँ। फिर मैंने वो पूरी तरीके से बंद नहीं करा, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम थी, थोड़ा बहुत तो पैसा आ रहा था। मैंने इधर उधर से करके दे दिए सबके पैसे, 20-25 लाख 1 साल के अंदर। फिर दोबारा प्रॉफिटेबल, अब की बार समझ आ गया किसको पैसे देना है, किसको नहीं देना। अच्छा, तो फिर दोबारा प्रॉफिटेबल हो गया, मैंने फिर समझ गया मैं इसको कर दे बंद, अब सबके पैसे चले गए। फिर मेरे पे 10-20 लाख और थे, मैंने एक बंदे को दिए फ्लैट खरीदने के लिए, मैंने ले भाई फ्लैट चाहिए मुझे, वो भी मेरे पैसे खा गया, ठीक है। अब ठीक है, सुनते तो रहो आगे, चलो चलता रहा। इतना ही जॉय मिला। अब जॉय कैसे मिलता है, रियल स्टोरी बताता हूँ। दोस्त तो थे, अब भाई मैं तो उस सेम फेज से स्कूल में थे या? नहीं, आसपास में आसपास रहते थे। म्यूचुअल में, म्यूचुअल अब में। दोस्त हमारे बहुत अच्छे थे भाई, हाँ, इतने जो अच्छे पैसे दोस्त थे। खाए वो सर्कल सुनो, 7-8 लाख उन दोस्तों ने ही खाए थे मेरे, जो थे कैश लेके। भाई यार इतना पैसा रहता है, 1 लाख मुझे दे दूंगा 2-3 महीने में, खा गए सारे पैसे, ठीक है। उन गाड़ी बाइक सब खाली भाई, वापस? नहीं वो सेम फेज ही चल रहा था।
तो दोस्त भाई औरों को तो गाली दे सकते, दोस्त तो दोस्त है भाई है, कोई दिक्कत नहीं, कितने पैसे ले ले तू जान ले पैसे तो छोड़। उसके बाद एक दिन जो है बहुत परेशान बैठा था, मैंने क्या हुआ, मैंने कैसे परेशान है, बताया नहीं, 2-3 दिन हो गए। मैंने एक दिन साइड में बोला, मैंने इधर सबके बीच में से, मैंने तू परेशान है कुछ है बात बता। बोल रहा भाई ऐसे ऐसे मुझसे भी 2-2.5 लाख रुपए लेके खा गए मेरे बोला तूने क्यों दिए। बोल रहा भाई रो रहा था, मैं मर जाऊंगा, फांसी खा लूंगा, वो सट्टा खेलता था, हम तो खेलते नहीं थे। अच्छा। तो जॉय ने भी किसी से लेके दे रखे थे, मैंने बोला तू टेंशन मत ले, तेरे भाई पे 20-30 लाख का था कर्जा, ऐसे उतार दिया तेरे तो और एक ये 1.5 कब लाख की रुपए। बात है? ये कब की बात होगी? ये 18-19 की बात होगी, 18 नहीं नहीं, 2018-19। जब ये ईमेल मार्केटिंग चल रही थी। नहीं नहीं, तब की बात जब उससे ये आसपास पहले। करता रहता था, ऑन मतलब ऑफ थोड़ा बहुत वही करता वो जो था। ग्राफिक डिजाइनिंग चल रही थी, हाँ, ग्राफिक हाँ, डिजाइनिंग वाला एरा, उसके बाद वहां पे वो CSGO वाला एरा, उस टाइम की बात है ये क्या करता था, ऑन ऑफ काम करता था, हाँ क्योंकि पैसा आगे बंद कर देता था। हाँ। अब मैंने बोला तू दिक्कत मत है, तेरा भाई जिंदा देख लेगा। तो ये बोला भाई तू भी तेरे को, मैंने दुनिया कर दे उतार दी, अपने उतार दिए, तू क्या चीज है, तू बैठ यहाँ। गाड़ी भी ले रखी थी मैंने, तो हम मजे लेते घूमते। थोड़ा बहुत दिन में मैंने इसको थोड़ा बहुत सिस्टम बताया, ऐसे ऐसे कर, भर दिए इसके पैसे, इसने मुझे उल्टे कर दिए। तो इसको ट्रस्ट फैक्टर मिल गया कि हाँ भाई ये बंदा ठीक है, हाँ। इसने मेरी हेल्प करी। अब मेरा दोबारा वही जो फेस था, अब उसका मैंने सोचा नया बिजनेस करता हूँ, जो लोकल बिजनेस चलता है, पैसे तो थे मेरे पास, इनकी सबकी लोकल बिजनेस की शॉप में प्रॉफिट परसेंटेज डाल, तो खुद तो बैठना नहीं पड़ेगा, हाँ। और सबसे रिटर्न आएगा मेरे मंथली। तो मैंने कैलकुलेशन बैठाई बहुत तगड़ी कि इसकी दुकान का 1 लाख रुपए प्रॉफिट होता है, 50% मेरा, 50,000 मेरे, क्या है 2 लाख रुपए तो देना है। ऐसे करके मैंने बहुत शॉप में पैसे लगा। अच्छा। बेवकूफ था मैं, मुझे ये समझ नहीं आई कि क्यों फोटो देंगे वाले मुझे में ही पैसे। सिर्फ नहीं था, नहीं, 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 औरों में और भी भी था। था। ठीक है, मैंने लगा दिए 3-4 जगह पैसे फिक्स कर दिए। हम्म। इतनी हम रियल स्टेट भी करते थे, उसमें भी मैंने से अपने साथ घुसा लिया था। मेरा नेटवर्क बहुत ही बड़ा था, नेटवर्क इसलिए बड़ा था, वो पैसे का काम करा था, पैसे लेन देन का। हाँ। उससे मुझे सब जानने लगे कि भाई इस बंदे पे बहुत पैसे रहते हैं। हम्म, ठीक है, चलता रहा। फिर प्रॉपर्टी डीलिंग से भी ठीक कमाने लगे। हम्म। नोएडा में सबसे बड़ा बिल्डर था, उसके आसपास हमारे प्रोजेक्ट में हम डायरेक्ट डीलिंग करते थे। और ये स्कूल में और मैं कॉलेज में कोट पैंट पहन के जा रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है। इसने स्कूल छोड़ दिया, बोल रहा भाड़ में जाए स्कूल, कोट अच्छा। पैंट पहन के जा रहे हैं भाई, प्रॉपर्टी घर वाले क्या बोले? अरे भाई वो स्टोरी भाई ने भी यूट्यूब पे डाली है। वो स्टोरी तो हाँ, पूछो मैं ही देखा मत। तो कल कुछ हम्म। डार्क थीम में बिल्कुल हम्म, 12th फेल करके लिखा था। तो वो तो बहुत वो भी एक खतरनाक स्टोरी है, वो भी सुनो। हाँ। वो स्टोरी तो बहुत खतरनाक है। हाँ, उसमें क्या हुआ बताया, तो मैं पैसे बहुत कमाता था, तो हाँ। भाई फ्लैट भी ले रखा था दोस्तों के साथ अय्याशी काटने के लिए। अच्छा, तो दोस्त भी खरीद रहते ही थे। रखा था। नहीं, रेंट पे ले रखा था वो, खरीदने के लिए पैसे दिए, वो पैसे खा गए। हाँ। ठीक है, तो वहाँ रह रहा भाई सबसे तगड़ी सोसाइटी में। अब ये Top वाले से। पैसे कैसे आ रहे थे? उसी काम को रिबिल्ड कर दिया कि हार नहीं मानी, हाँ। दोबारा स्ट्रक्चराइज करा कि इसमें स्ट्रक्चर है और मेरे पैसे नहीं मरने चाहिए, स्ट्रक्चर बनाया, सीखा मैं उसको। फिर मैंने भाई साहब कर लिया उसको, ठीक कर लिया, लेन देन, किसको पैसे देने, किसको नहीं देने, कितने देने हैं, हाँ। ज्यादा पैसे नहीं देने, इतने पैसे देने कि वापस आ जाए, टेन्योर, ये नहीं करना 6 महीने से ज्यादा एक बंदे पे पैसे हो, 2 महीने वापस ले लो, और जो बंदा ये कहे कि 1 लाख के 2 लाख दूंगा दूंगा, उसे उसको बिल्कुल पैसे नहीं देने। ठीक है, स्ट्रक्चरलाइज कर दिया। मतलब मैं इस लेवल तक पहुंच गया था कि बड़े बड़े बिल्डर भी मेरे से पैसे मांगने आते थे। ठीक है, तो भाई साहब अल्टीमेट लेवल पे बिजनेस चल रहा था, मैं शहंशाह था अपने दिमाग में कि मैं शहंशाह हूं, मुझसे और लोग पैसे कॉलेज मांगते में? हैं। हाँ हाँ, कॉलेज भाई मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, मेरी 12th में 90% आई है। ठीक है, अच्छा। मैं बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में था, मैं एक भी दिन नहीं पढ़ता था ना, मैंने बुक्स भी नहीं खोली, पूरी इंजीनियरिंग में किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगी, और सब में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुई। कॉलेज में जाते थे 1-2 दिन बस, अटेंडेंस 0, पैसे थे भाई, क्या करेंगे जाकर। हाँ। उसके बाद चलता रहा, एक दिन आया जॉय रात में, फ्लैट पे थे, तो इसके साथ भी टीम आती थी, 3-4 लोग दोस्त लेके आता था। मेरी छोटे वाली हाँ। टीम थी जो 4 साल छोटे थे, यहाँ पे दूसरी टीम चल रही है जो ठीक 4 है। साल बड़े थे, वो अब फ्लैट पे रहते फ्लैट थे। बैठे हुए, तो अपने दोस्तों को दिखाना आ रहा, देखो मेरे दोस्तों पे कितना पैसा है, उन्हें फोन कर दे भाई लेके आ रहा हूँ, मैंने वो खाना वाना मंगा के सेट कर रखा है, ये जॉय के दोस्त आ रहे हैं, तगड़ा ओ सिस्टम कर भाई। रखा है। ठीक है, ये लेके आया, इसका भी साइज ठीक ठाक था, ये रहा चिंटर पिंटर। मैंने बोला यार किसको लिया है आज। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने भाई काम कर, कल स्कूल चला जाइए, ऐसे सही नहीं है, रोज रात को तू आता है यहाँ पार्टी करता है। रात के 3 मैं- बज रहे थे, हाँ। अगले दिन मेरे को स्कूल जाना है, 7 बजे स्कूल जाना ठीक होता है, है। ठीक है, और मैंने ये बहुत बात चल समझाया, रही। मैंने आज कल से स्कूल चले जाइए, 2-4 महीने के बाद है, स्कूल छोड़ के कोई फायदा नहीं है, मम्मी पापा को भी परेशान कर रहा है। इससे हाँ। पहले मैंने अपने मम्मी पापा को बहुत परेशान कर दिया था, सच में लेजिट परेशान। कैसा कि- वाला परेशान? परेशान मतलब भाई वो रोज कह रहे स्कूल चले जा, मैं स्कूल की बंक चल रही है, ठीक है, कभी स्कूल नहीं जा रहा, कभी घर वाले उठाने आ रहे तो मैं उठ नहीं रहा, जान मतलब जिसे कहते हैं ना टीनेज वाला परेशान, जो परेशान सब करते हैं अपने घर वालों को, बहुत ही तगड़ा परेशान कर दिया था। कंपनी खराब थी मेरी, ठीक है, मेरे को पता मेरी कंपनी खराब थी, और मैंने बहुत परेशान कर दिया अपने घर वालों को। तो क्या हुआ, स्कूल से रोज स्कूल वाले फोन करके बुलाते थे घर वालों को कि आओ बात करो, ठीक है, स्कूल वालों ने ऐसे ही बोल दिया डराने धमकाने के पर्पज से कि इसका स्कूल छुड़वा दो अगर ये अच्छा। ऐसे करता तो, ठीक है, डराने धमकाने के पर्पज से। मेरे घर वाले सीधे, मेरे घर वालों ने दिल पे ले लिए बात, ठीक है। तो अब मैं साहिल के वहाँ फ्लैट पे गया, हमारी बात चल रही कि ठीक है भाई कल से स्कूल चला जाऊंगा, 6-7 महीने की बात थी, 12th क्लास की बात है, ठीक है।
6-7 महीने की बात थी। 6-7 महीने बाद मेरा स्कूल खत्म ही होना था, ठीक है। तो इसने बोला कि भाई कोई बात नहीं, 6-7 महीने की और बात है, चले जा, पास तो सब हो जाते हैं, ठीक है। मैं रात के 3 बजे मन बना के एकदम कि कल से स्कूल जाऊंगा, अब से रेगुलर स्कूल जाऊंगा, कोई बात नहीं, कोई फायदा नहीं है ये सब। मतलब अगले दिन मैं अब 3 बजे रात को घर आया, 4 बजे के करीब घर आया, 7 बजे मेरे को स्कूल जाना, अब कैसे उठूंगा मैं, उठ ही नहीं सकता, तो मैं सोता रह गया, ठीक है। 11 बजे मेरे घर वाले आए, उठाया मेरे को, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा स्कूल जाना है मेरे को। मैं उठा ऐसे, देखा हाथ में टीसी पकड़ा दी स्कूल की, स्कूल छुड़वा दिया भाई मेरा। स्कूल ही छुड़वा छुड़वा दिया दिया, घर छुड़वा वालों ने। घर वालों ने अगले दिन आया मैंने अरे बोला, परेशान मैंने इतना कर दिया था घर वालों हम्म। को कि मजबूरी बन गई थी उनकी छुड़वाना, अच्छा। ठीक है। मेरे को पता है मैंने बहुत परेशान कर दिया था। एक तो सिंगल चाइल्ड है। इसलिए ज्यादा कुछ बोलते नहीं था, हमारे तो भाई कर देते थे फिट। हाँ। अब उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन आया मैंने बोला, गया स्कूल? बोला नहीं भाई टीसी कटवा दी। मैं हंसी हुई, मैंने कैसी बात कर रहा है, किसके घर वाले टीसी कटवाते हैं भाई, कैसी बात कर रहा है, नॉनसेंस। बोल रहा नहीं भाई सच में कटवा दी। मैंने बोला ये क्या बात कह रहा है भाई। मैं भी शौक में आ गया कि यार ये क्या हो, मैं कल से स्कूल जाने वाला था, ये हुआ क्या मेरे साथ। उसका भाई को दुख नहीं था, भाई खुश था हाँ। कि अब मैं इन झंझट से छुट चुका हूँ, अब आई एम खुला सांड, अब करूंगा भाई जो कर रहा है। उसके बाद फिर खुल होकर मैदान में बोल रहा अब बताओ भाई करना क्या है। मैंने बोला ठीक है देखते हैं। तो करता रहता था ऑनलाइन भी ऑफलाइन, मेरे पे पैसे आते थे बहुत। इसी बीच मुझे दिख गया कि भाई फ्री पढ़ा रहता हूँ, उसमें तो कुछ काम नहीं, मैं जॉब कर लेता है। तो मेरे सब जो फ्लैट में भी दोस्त थे इंजीनियरिंग में, वो सब जॉब कर रहे थे, पढ़ने में अच्छे थे ही। बोला चलो जॉब पकड़ लेता है। ऐसे ही करते करते तो जॉब के क्राइटेरिया लोगों के क्या होता है कि भाई सैलरी मिलनी चाहिए, ये होनी चाहिए। मेरा क्राइटेरिया था मैं 3-4 बजे उठता हूँ सो के, कोई नाइट शिफ्ट की जॉब पकड़ता हूँ और बढ़िया वहाँ खाना पीना हो, बढ़िया माहौल हो, बढ़िया घूमे। मैंने बोला ठीक है चलो अब ऐसी जॉब ढूंढते हैं। ये कौन सी जॉब थी भाई? नाइट शिफ्ट में पकड़ी, यूएस रिक्रूटमेंट आईटी की, ठीक है। वहाँ पे मैं फेसबुक अमेजोन के लिए इंजीनियर्स हायर करता था, हाँ। जैसे टेक्नोलॉजी जावा डेवलपर और ये सब। वहाँ पे मैं गया, उन्होंने मुझे सिखाया कि कोल्ड कॉलिंग करनी है, बात करनी है। मेरे पे रिज्यूमेज आ जाते थे पोर्टल से, सेम आउटरीच प्रोसेस था कि आप स्ट्रिंग लगाओ, जैसे लिंक्डइन पे होता है, लिंक्डइन पे भी मैं करता था। एंड मैं उनको कॉल करता था कि भाई ये जॉब है, इतनी सैलरी नेगोशिएशन, कॉलिंग, कोल्ड कॉलिंग, हर चीज़। तो वहाँ पर मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था क्योंकि भाई अच्छा ही था हर चीज़ में। तो वहाँ पर मैं गया, 2 महीने में मैंने इतना तगड़ा परफॉर्म करा, मेरे इंसेंटिव सैलरी से 3 गुना आने लगा। वहाँ से मैं 50-60 हज़ार, सैलरी थी 14,000 रुपये एज अ फ्रेशर, ठीक है। सैलरी नेगोशिएट कर रहा है एचआर मेरे से, जो इंसान कमा रहा है फालतू फ्री में 1 लाख रुपए, उसके लिए 14,000 रुपये क्या है, हाँ। कुछ नहीं। मैंने बोला 14,000 रुपये, क्या क्या मिलेगा? बोल रहा खाना पीना सब मिलेगा। मैं एक दिन ट्रायल पे गया, वहाँ रसगुल्ले नान वान खिलाए, मैं कुछ मैंने भाई बाहर में जैसे सैलरी है, खाना मिलता है बढ़िया, ठीक है। मैं घर से भी चला गया, मैं फ्लैट पे रहता था, घर पे नहीं रहता। घर वालों से बोलते मैं गुड़गांव जॉब करता हूँ, और घर वालों को नहीं पता ये बगल में तो फ्लैट लेके रहता है। तो भाई वहाँ पर मस्त चल रहा है, वहाँ पे जा रहा है मस्त इंजॉय, कुछ नहीं 1 घंटे काम कर रहा है, रिजल्ट दबा दबा के दे रहा है। वहाँ पे दोस्त बन गए, घूम रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहा है, गाड़ी खरीद रखी थी भाई, मजे मार रहा है वहाँ पर। थोड़ी दिन ये करी, अच्छे पैसे कमाने लगा। फिर मैंने सोचा अब अच्छी कंपनी में स्विच करता हूँ। तो यूएस से एक कंपनी आई थी जज ग्रुप करके, काफ़ी बड़ी कंपनी है, 50 साल पुरानी है। तो वहाँ 7-8 राउंड इंटरव्यू है, इंडियंस ने इंटरव्यू नहीं लिए, बाहर के लोग थे इंटरव्यू लेना वाले। तो मैंने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, तो मेरे लिए थोड़ा अचीवमेंट था कि हाँ सैलरी भी मेरी 40-50 हज़ार प्लस इंसेंटिव। मैंने सोचा वो काम बंद करता हूँ, ये अच्छा है, थोड़ा जॉब मेंटालिटी होगी 6-7 महीने के लिए, पेशेंस वाली लाइफ तो ये बंद कर दिया? हाँ वो वाला काम बंद कर दिया, अब जॉब इंटरेस्ट करने वाला लगा। जो है। वो बंद कर दिया कि भाई बेकार है, लोग गाली गलौज बदतमीजी करो, छोड़ो। हाँ। मैंने छोड़ दिया, तो मैं अच्छे से जॉब करने लगा। हम्म। जॉब करते 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 सही चल रहा था सारा सिस्टम। एक दिन ऐसे ही हम दोनों घूम रहे थे, मैं जिम मार रहा था, जिम करते करते ऑफिस का टाइम हो गया। अब भाई जिम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बहुत जिम में बहुत डेडिकेटेड। मैंने बोला भाड़ में ये नौकरी, परेशान करता, आज नहीं जाऊँगा ऑफिस, बंद लैपटॉप, नहीं जाऊँगा आज ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम। अगले दिन भी मैंने जिम करते करते, ऑफिस के बाद भी वो जूम कॉल करा रहा है, कुछ करा रहा है रैंडम काम। भाई साहब मैं फेसबुक ले अमेजोन से मैं टॉप परफॉर्मर था वहाँ पर, और उन्होंने बॉन्ड साइन करा रहे थे 1 साल से पहले, छोड़ोगे नहीं, ठीक है। अब वो जॉय वाली स्टोरी हुई, मैंने बोला भाड़ में जाए नौकरी, अब तो करनी नहीं। एक दिन में 25,000 कमाता हूँ भाई मैं। कल रात को मेरे वो बनाया ईमेल, आज मेरे पे 25,000, क्या नौकरी करूंगा मैं? 4 दिन ईमेल बनाऊंगा, लाख रुपए आएंगे मेरे पे। हाँ। मैं अगले दिन गया ऑफिस, मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया मैनेजर को। बोल रहा क्या हुआ? मैंने बोला मेरी हड्डी पसली टूट गई, मुझे ये है वो है, ईमेल कर दिया बहुत बड़ा, और हॉस्पिटल की फर्जी लगा दी रिपोर्ट, और फोटो लगा दी उसमें एडिट करके, ठीक है। अब वो कह रहा है भाई साहब, उन्होंने मुझे बहुत बोला चलो 2 महीने की लीव दे रहा, आ जाना। 2 महीने की लीव दे दी, उसके बाद उन्होंने कर दिया मेरे पे केस, लीगल केस, प्रॉपर नोटिस भेज दिया 2-3 लाख रुपए का, एंड 6 महीने का मैंने सैलरी दो, और मेरी सैलरी भी खाली 2-3 महीने की, इंसेंटिव लाखों रुपए खा लिया मैंने, मांगे भी नहीं, मैंने रख लो भाई। फिर जॉब, वो केस वेस चलता रहा, करवाया उसको खत्म। फिर फ्रीलांसिंग में स्टार्ट करा। क्या हुआ फिर? सेटलमेंट हुआ उसका? सेटलमेंट हो गया था, कितने पैसे दिए? फ्री में ही करवा लिया भाई, अच्छा। जाके उनसे बात कर ली। हाँ। मैंने लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद 20 आ गया था। तो लॉकडाउन में मैंने समझाया कि भाई तुम कर लो डील, तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो थोड़ा बहुत मैं किसी और को हायर करवा देता हूँ। एंड उन्होंने 20 लोग हायर करे थे,
अरे मान लो 19 को उन्होंने भगाया, इकलौता मैं इंसान था जिसको जो नहीं रुका हुआ था, जिसको नहीं भगाया उसने खुद छोड़ा तो उसको उस पर केस कर दिया। मतलब 20 लोगों ने हायर कर, इकलौता मैं था जो काम अच्छे से करता था। ठीक है भाई, रिजाइन कर दिया, फ्रीलांसिंग चल रही है तगड़ी। मुझे इसको ये नहीं पता लिंक्डइन कैसे यूज करता है। मैंने बोला भाई ऐसे स्ट्रिंग लगाता है, ऐसे कोल्ड कॉलिंग होती है, मैं यूएस में हायरिंग करता हूँ, मुझे थोड़ी नॉलेज है। मैंने बोला मैं तुझे गारंटी देता हूँ, मैं क्लाइंट ला के दे दूँ। तो बोल रहा कैसे लाओगे? मैंने तू बता तू कैसे लाता तो है। अभी एक सेकंड थोड़ा सा रुक के, ईमेल वाली बताई इन्होंने बात। हाँ, तो ईमेल ईमेल मार्केटिंग चल रही है चल ये, रही थी। ईमेल का ही चल उसमें रहा है। एक दो इन्होंने क्लाइंट क्लोज कर दिए। हाँ, इसके बाद आपने इनको ज्ञान दिया कि मैं तुझे आउटरीच बताता हूँ, है ना? इसको भी आती थी, ठीक है। इसने मुझे बताई। इसको बहुत तगड़ा एक बंदा था, कनेक्शन भाई, इसने ऐसी नेटवर्किंग कर रखी थी ना कि फेसबुक पे जो टॉप लेवल के बंदे हैं उसके दोस्त थे। एजेंसी ओनर कोई $1,00,000 कर रहा है, $2,00,000 कर रहा है, बहुत अच्छी नेटवर्किंग कर रखी थी यूएस में। तो इसने एक से फ्री डीएम कोर्स ले रखा था, इंस्टा डीएम। मुझे आता था लिंक्डइन कोल्ड, मतलब ईमेल तो वहाँ सॉफ्टवेयर यूज होते थे कंपनी के, तो मुझे पता था ईमेल्स भी होते हैं, लिंक्डइन पे भी होता है, ये सब चीज़ होती है। मैं कोल्ड कॉलिंग भी करता था, तो मैं पूरे दिन भाई मैं ऑफिस में यही करता था। तो मुझे तो आदत बन गई थी वो प्रोस्पेक्टिंग करना, एक तरीके की खून में घुस गई 2-3 साल में। तो मैंने कहा मैं कर लूँगा, क्लाइंट लगा दूँगा। बोले कैसे लाओगे? मैंने बोला तू छोड़ना, वो दिक्कत मेरी, तू कैसे लाता तू ये बता। बोला था मैंने ठीक है क्या करेगा ना। हम बोला ठीक है तुम लाओ क्लाइंट, मैं क्लोज करूँगा और ये डिलीवरी मैंने तुम्हें दे दिया, तुम कर लेना। तो मैं सुबह बैठता था भाई उठ के आउटरीच करने, फिर क्लाइंट लाना है। टारगेट रखते थे कि $10,000, पहले दिन से ही टारगेट था $10,000 कमाना है। एजेंसी अच्छा। खोलते ही 1,000-2,000 टारगेट नहीं था, पहले दिन 10,000 था। अब हमने कैलकुलेशन करी, हम $1,000-2,000 चार्ज करेंगे और 5 क्लाइंट लाना, 10,000 हो गए। तो हम भाई उस आग से काम करा, हमने शायद पहले दूसरे महीने $2-3,000 कमा लिए थे। मैं उसी बताता सिस्टम हूँ से चल उसमें रहे थे। उसमें क्या हुआ था, अब मेरे को याद आ गया। हाँ, उसमें एक्चुअली हुआ क्या था, हमने ये देख लिया, जो हमारे पहले जो क्लाइंट क्लोज करे, हमने देखा कि यार इनका एक बार पैसे ले लिए इनसे, अब ये रिटेनर दे नहीं रहे। ठीक है, सेट ऑफ फीस लेते थे, अब मेरे को याद आ गया, सेट ऑफ फीस लेते थे, रिटेनर ये दे नहीं रहे, और ईमेल लिस्ट इनकी इतनी बड़ी नहीं है कि ईमेल कैंपेन भी चला दो उस पर। ठीक है, समझ आई। तो हमने एक ऑफर बनाया, हमने ऑफर बनाया 0 सेट ऑफ फीस, 0 एवरीथिंग, बट जो ईमेल से तुम्हारा रेवेन्यू होगा, जितना भी रेवेन्यू तुम करो उसका 20% लेंगे, सीधा रेवेन्यू, कोई प्रॉफिट कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, सीधा रेवेन्यू का 20% लेंगे। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा चल भी रहा था उसमें। तो हमने क्या किया, मतलब जितने भी प्रॉस्पेक्टिंग चल रही थी, अब प्रॉस्पेक्टिंग में क्या होता था, जब आदमी ये देखता था ना कि कुछ पैसे ही नहीं ले रहे अपफ्रंट, तो आदमी कहता था ये रिजल्ट ला के देंगे, तो फिर बढ़िया है भाई, कर लेते हैं। तो कोई भी आदमी इजीली क्लोज हो जाता था। ठीक है, मतलब अगर 10 बंदों को मैसेज किया तो 5 रिप्लाई कर देते थे, 2 क्लोज हो जाते थे। उसमें क्या था गेम, उसमें ये था उनका रेवेन्यू इतना ज़्यादा नहीं होता था कि हम पैसे कमाएं, तो हमें क्या करना था, हमें ढूंढना था कि कौन तगड़ा ई कॉम स्टोर ओनर है, फिर उनसे टाई अप करना था। उसमें साहिल एक्सपर्ट हो गया, साहिल रोज कर रहा है आउटरीच, और एक क्लाइंट हमें मिला जिसका मंथली रेवेन्यू $100K था। ज़्यादा था। ठीक है, ज़्यादा ही था। ठीक है, अब समझ आया। मतलब बेसिकली सीधी कैलकुलेशन ये थी कि ईमेल से 20 से 35% रेवेन्यू बढ़ जाता था जो हम ईमेल डालते थे। ठीक है, 20 से 35% उनका बढ़ जाता था, ठीक है। और उसका 20% हम चार्ज करते थे। तो सीधी कैलकुलेशन हमें दिमाग में समझ आई कि इस क्लाइंट से आएंगे $5,000। अब भाई 10,000 गोल है, पहले हफ्ते में हमने वो 5,000 का क्लोज कर लिया, अगले महीने उससे 5,000 आया, हमने 6 महीने काम ही बंद कर दिया। 6 महीने काम बंद कर दिया। हाँ, उसने हमें रिटेनर देना चालू कर दिया, $2,000। हाँ, अब एक ही बार हमें सेटअप करना पड़ा। ठीक है, $2,000 रिटेनर आ रहे, 5,000 पहले महीने आ गए। हमने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया काम है, एक बार क्लाइंट क्लोज करना, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। तो हमने काम करना छोड़ दिया, हम मस्त टूर मार रहे, पूरे इंडिया का टूर मारा, 6-6 बार जयपुर गए यहाँ से गाड़ी में। ठीक है, कचौड़ी खाने जयपुर जा रहे हैं, ठीक है, कुछ और मन कर रहा है वहाँ जा रहे हैं, चाय पीने, अच्छा मैगी खाने का मन कर रहा है, पहाड़ की पहाड़ चलो। ठीक है, ऐसा कर रहे थे हम, बहुत गलत सिस्टम कर रहे थे कि पैसा तो आ गया, है ना। अब फिर हमारा काम बंद होता था, तो बेसिकली साइकिल चलती रहती थी, यहाँ से अच्छा क्लाइंट भाग गया, अब दोबारा काम करो, फिर दोबारा उस साइकिल पे, फिर और वो भाग क्यों रहे थे? बेसिकली अब ये मानो क्लाइंट सर्विसिंग के कारण। नहीं, क्लाइंट सर्विसिंग ठीक थी। अब मैं बताता हूँ आपको, देखा जाए तो ये जो ईमेल मार्केटिंग था, एक तरह से एक स्कैम था, देखा जाए वैसे तो मैं लीगल अच्छे था। से टर्म्स में हाँ, समझाता अच्छे हूँ। से समझा। उनका ट्रैफिक उनका आ रहा था, तो उनके Traffic एड कॉस्ट उनका लग रही थी, हम उन्हें एक 10% का डिस्काउंट कूपन दे रहे थे ऑलरेडी। तो ट्रैफिक उनका, वो इंटेंट उसका पहले से ही था खरीदने का, और वो आया, 10% उसने डिस्काउंट भी दे दिया। और हमारा एक था वेलकम ईमेल करके, उससे मैक्सिमम रेवेन्यू आता था। तो उसको ये समझ आया कि भाई ट्रैफिक मेरा आता है, ऊपर से 10% ये डिस्काउंट देते हैं, और इनकी मैक्सिमम सेल आती है इससे वेलकम से। वो तो इंटेंट उसका पहले ही था खरीदने का। तो हर चौथे महीने तीसरे महीने क्लाइंट को समझ आता था गेम, वो देखता था सारा ज्यादा पैसे देकर वही जनता वही आ रहा है इन पे, वही आ रहा है। बाकी सबका तो बहुत कम रेवेन्यू आता है। तो जो स्मार्ट क्लाइंट थे वो क्या करते थे, वो तो बोल देते थे भाई जो बाकी फ्लोज है इसका 20% दे देंगे, वेलकम का नहीं देंगे। और जो बाकी लोग, कुछ लोग ऐसे होते थे वो चिढ़ के छोड़ देते थे
तो हमें छिड़के समझ क्या, गया। मैं बताता हूँ, ई कॉम जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, हम्म, 80% ऐसी जनता है जो कैलकुलेशन ही नहीं कर पा रही। हाँ ठीक है, उन्हें दिख रहा है रेवेन्यू बढ़ रहा है, उन्हें दिख रहा है पैसा आ रहा है, बट तो उन्हें ये छोटे नहीं छोटे हाँ, कॉस्ट बहुत होते हाँ हैं हाँ। बहुत ज्यादा कॉस्ट होते हैं, उसे समझ ही नहीं आ रहा। हाँ तो जो क्लाइंट होते थे वो बाद में 3-4 महीने बाद कैलकुलेशन करते थे, उसे समझ आता था अरे मैं तो लॉस में आ गया। क्योंकि इसमें दिक्कत क्या है ना, आपको दिखता क्या है, $20 का बेचा हाँ। और $10 का प्रोडक्ट है, हाँ। 10 बन रहे हैं। हाँ। अब वो 10 में जो छोटे छोटे कॉस्ट है वो नहीं देखते ये एड लोग। कॉस्ट हो वो गई, कोई रिटर्न आप ये प्रोडक्ट भी छोड़ो, उनकी और तगड़ी कैलकुलेशन थी, वो ही लगाते थे 100 का एड रन करे $200 आ गए, बात खत्म। क्या प्रोडक्ट, क्या शिपिंग, क्या कुछ मतलब ही नहीं। बस मैंने 10 का एड रन, क्योंकि उन्हें एड सिखाते थे कोचेस, हम्म, प्रोडक्ट करते थे थर्ड पार्टी से, हाँ तो उनकी कैलकुलेशन ही इतनी खराब थी कि रिटर्न भी होता है, उसका रिफंड्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज होती है। क्योंकि वो तो सिखाते वो नहीं। सिखाते नहीं, वो तो ये सिखाएंगे एड्स रन करो और 2 का एरो ऐसा आएगा, 3 का एरो ऐसा आएगा, हाँ हो गया काम। तो हमें ये चीज समझ आ गई कि भाई ई कॉम में तो चल रहा, जो 2-4 लोग थे वो पैसे कमा रहे थे जो अपर लेवल पे थे, बट नीचे के लोग सब हवा ये देख रहे हवा थे। देख रहे थे। तो हमें समझ आई इसमें भी बहुत ज्यादा पैसे नहीं बना सकते। ठीक है, फिर अब पैसे कमा रहे थे हम, एकदम से नीच नहीं छोड़ सकते थे। अब मैंने जॉय से बोला ये मैं देख लूंगा, तू एक काम कर, कुछ नया काम पकड़। ठीक तू है, निकल इससे यहाँ से। पहले अभी तक ये पीक कहाँ तक गई थी ये इसकी? पीक $10,000 तक चला गया। अच्छा, हाँ, ये हाँ, चला पर गया मंथ। था। हाँ 10,000, पीक 8,000, की ऑन एन 6,000 एवरेज इतना ही आ इतना रहा। जा रहा था, 8, 9, 6, 10 और इसके वो बीच उसमें में हमारे था। मेहनत नहीं थी कुछ हम कुछ भी नहीं सबसे करते तगड़ी थे चीज़ और भाई। वही है। सब खुद ही कर रहे थे। सब हाँ, हाँ। कोई एम्प्लॉय की जरूरत कुछ नहीं भाई थी। सच बताऊं 2 घंटे दिन में काम करते थे हाँ। मैक्सिमम, बस सिस्टम बनाओ, छोड़ दो। हाँ, और कुछ भी नहीं करना। वो भी मैं ही बना देता था। वो और भी वो- इसको मैंने बोल दिया मैं बना दूं, तू मजे ले। हाँ। अब मैं ऐसा इंसान था जिसको पूरी जिंदगी, मेरा साइन भी देख लिया ना आपने, मुझे नाम भी मेरा ऐसे ही लिखता हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं आता था भाई, मैंने कैनवा सीखा, मैंने ईमेल बनाना सीखा, मैंने कॉपी राइटिंग सीखी, क्या नहीं सीखा भाई, एक 2 दिन में। लोग ये सोचते हैं बहुत बड़ी स्ट्रगल है, मुझे कुछ भी काम दे दो, मुझे पता है भाई कोई स्ट्रगल नहीं, कर लेंगे, हर कोई सब कुछ कर सकता है। मैंने हर चीज़ सीख ली। जिस इंसान को कंप्यूटर चलाना, मुझे कंप्यूटर पसंद ही नहीं थे, ऑन भी करना पसंद नहीं था। मैंने भाई बाहर घूमो, मजे करो। मैं स्पोर्ट्स खेलता था बहुत ही ज़्यादा। आप ये मान लो मैं जूडो का इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, मैं मार्शल आर्ट इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, मैंने बॉक्सिंग करी हुई है। अरे इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल में कम से कम मैं 6-6 साल अनबीटन रहा हूँ जूडो में, इतना नाम था, मतलब जानते थे। तो मुझे कंप्यूटर से कोई मतलब ही नहीं था, जो इतना स्पोर्ट्स में घुस जाता है। उसके बाद ट्रांजिशन करना इतना तगड़ा, सिविल इंजीनियरिंग करी, उसमें भी कोई कंप्यूटर से मतलब नहीं। तो मैंने इसके बाद जो ट्रांजिशन करा मेहनत पे, अगर मैं जिस इंसान को कुछ नहीं आता वो आज ऑनलाइन इतना सब बड़ा बिजनेस बना के बैठा है, तो लोग क्या एक्सक्यूज देते, मुझे तो ये समझ नहीं आता। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग फिर क्या हुआ, उसको बंद, मतलब स्विच कर रहे थे आप? हाँ, स्विच कर रहे फिर थे। किस पे किया स्विच? अब पैसे तो आ रहे थे, ठीक है, बट क्लाइंट्स को समझ आ रहा था कि भाई ये गेम हो रहा है, तो क्लाइंट पैसे भी खा जाते थे। ठीक है, हाँ, पैसे भी खा तो जाते एडवांस थे। नहीं ले रहे थे नहीं, अभी? एडवांस बताया तो जीरो जीरो सेटअप फीस थी, कमीशन बेस्ड कर रहे थे कमीशन ना। बेस्ड हाँ। था। ठीक है, अच्छा, वो ट्रैक कैसे कर रहे थे? वो Klaviyo से, क्लेवियो tool तो से। पूरा हो जाता, उस पे और revenue track आता तो था पूरा हो पूरा। जाता था। ठीक है। बट उसमें एग्रीमेंट भी हम देते थे। एग्रीमेंट भी मैंने सीखा कैसे, मतलब मैंने तो हर चीज सीख ली थी कर करके, क्योंकि मेरे अच्छा, इतने इसमें agency वाले एग्रीमेंट दोस्त फिर थे। बनाया? हाँ, Agreement- कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाया, हर हाँ। चीज करा, पर कोई फायदा थोड़ी होता उस चीज कुछ से। नहीं कुछ होता नहीं ना, होता। वो वहां पे बैठा है, हम यहाँ पे यहाँ बैठे बैठे हैं, हैं। कोई फायदा क्या नहीं। होगा उसका? बस वही वो एक है डर बस, हाँ, हाँ, एक डर बोलने है। बात की हाँ। बात है कि एग्रीमेंट उसने साइन कर लिया, मैंने कर लिया, बस वही है। आप केस नहीं करोगे उसको अच्छा। सिर्फ $2,000 के लिए, यूएस वाले बंदे को। तो ये हुआ, तो फिर मैं ढूंढने लग गया और चीज़ें। मैं कोर्स खरीद रहा लोगों के, जितने भी एजेंसी ओनर्स थे, बिकॉज मेरा नेटवर्क काफ़ी बड़ा था फेसबुक पे, क्योंकि मैं ग्रुप्स वगैरह पे पोस्टिंग करता था। ठीक है, पोस्टिंग हम अलग अलग टाइप की करते थे। एक होती थी एंगेजमेंट पोस्ट, कि पोस्ट में एक क्वेश्चन पूछ दिया और लोग उसके नीचे कमेंट कर रहे, तो उससे एंगेजमेंट बढ़ती थी। ठीक है, एक होती थी बिफोर आफ्टर पोस्ट, ठीक है, जिसमें कि मैं ऐसा था पहले कि मैं ये था वो था, और फिर अब मैं ऐसा हो गया हूँ। ठीक है, उसमें भी बहुत एंगेजमेंट बढ़ती थी, उससे बहुत दोस्त बनते थे। ठीक है। ठीक है, फिर होती थी सीधा सेलिंग पोस्ट। ठीक है, तो ये सारी पोस्ट में करता था, तो मेरा नेटवर्क काफ़ी बड़ा हो गया था इस चीज़ से। मैं लोगों से पूछता रहता था, और मैं जेन्युइन नेटवर्क बनाता था। मतलब जैसे अब तो क्या करते हैं लोग, हवा में नेटवर्क बना देते हैं। ठीक है, मैं जेन्युइन नेटवर्क बनाता था, जेन्युइन उनसे बात करता था। जैसे किसी का बच्चा हो गया तो जेन्युइनली उसके लिए खुश होता था। ठीक है, हर चीज़ कैसे खुश होते हैं? ऐसे ही खुश हो जाते थे दे जैसे देते भाई से। अब ऐसे बहुत photo सारे भेज लोगों देते को थे। एक चीज बता, नेटवर्किंग का मतलब क्या है। आप किसी को कोई वैल्यू नहीं दोगे ना, वैल्यू एक्सचेंज नहीं है, तो नेटवर्किंग नहीं है, कोई नहीं करेगा आपसे बात। तो वैल्यू एक्सचेंज होनी चाहिए, कुछ वैल्यू अपने अंदर रखो जो एक्सचेंज करके नेटवर्क करो। इसमें एक और पर्सपेक्टिव है मेरा। आप हमेशा अपने बड़े से नेटवर्क करना चाहते हो, सबको यही बोला जाता है कि आप अपने ऊपर वाले से नेटवर्क करो, राइट? ऊपर वाला और ऊपर से कर रहा होता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज आप 1 पे हो, आपको 2 वाले के साथ नेटवर्क करना है, 2 वाले को 3 के साथ करना है। 2 वाला 1 से क्यों करेगा, राइट? इट इज कि आप हर एक चीज में उससे बड़े नहीं हो सकते,
इट इज कि आप कोई एक चीज में उससे अच्छे हो गए, वो उसको बस वो वैल्यू प्रोवाइड कर दो, वही, हाँ। या उसको ये समझा दो, उसको एहसास करा दो कि आप पे वो एक चीज बेटर है बाकियों से या फिर सिर्फ उससे, फिर वो नेटवर्क कर सकता है आपसे। दैट इज द पॉइंट ऑफ नेटवर्किंग कि कुछ एक चीज भी अच्छी होगी ना तो भी वो नेटवर्क करेंगे। इन अ होल हो सकता है वो आपसे बहुत आगे हो। चलो फिर ठीक है, नेटवर्किंग आपकी हो रही है हाँ, और तो मैं बात नया कर रहा बिजनेस था, मॉडल। तो उसके बाद नए बिजनेस मॉडल हम बहुत सारे देख रहे थे, ठीक है। फिर एसएमएम में आया, काफ़ी ट्रेंड में, ठीक है। तो हमने देखा कि अच्छा एसएमएम में ट्रेंड में ये है। कब की बात है? ये 21 की बात है 21 शायद। की बात है। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो हमने क्या किया कि देखा अच्छा ये ट्रेंड में है, तो उसमें हमने सारे मॉडल्स देखे, ठीक है। मॉडल्स कैसे देखे, हम क्या करते थे, हम हमेशा कंपटीशन को डिकोड कर देते थे। हम देखते थे कि भाई इसमें सबसे बढ़िया बंदा कौन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लीड जेन है, लीड जेन में देखता था सबसे बढ़िया बंदा कौन है, अच्छा इसकी एजेंसी है। तो पहले तो उसका फनल डिकोड किया कि कैसे हर चीज़ कर रहा है, ठीक कैसे है। किया डिकोड? डिकोड बस वही फनल खोल के देखा कि अच्छा इसका ये ऑटोमेशन चल रहा है, अपना जैसे ईमेल डाल दिया, उसके नंबर डाल दिया, ठीक है। तो इसका ये ऑटोमेशन चल रहा है, ये टेक्स्ट ऑटोमेशन चल रहा है, हर चीज़ मेरे पास आ गई। उसके बाद उससे सेल्स कॉल भी लेते थे एज अ क्लाइंट, कि मैं तेरा क्लाइंट बनना चाहता हूँ। सेल्स कॉल बहुत फर्जी की सेल्स कॉल ली हमने, ठीक है, कि मैं अब एक भी सोलर लेते हैं। रैप हूँ, मैं एक भाई सोलर मैं भी रैप सेम हूँ। करता हूँ। हाँ, अब और भी क्या करता भाई, है। बिल्कुल हाँ। सही है। भाई उससे जो फनल पता चलता है ना, दैट इज द एक्चुअल थिंग। क्योंकि तुम बहुत सारी चीजें खुद के में नहीं कर रहे होगे जो वो कर रहा है, और उससे एक ही चीज तो सीखनी है अपने को। और क्या, अब भाई बंदे को दिख रहा है मैं कौन सा सोलर रैप हूँ, पर फिर भी वो हाँ, सेल्स कॉल पे हर चीज़ बता रहा है जैसे सही नॉर्मली बात कर है। रहा है वो, हाँ। ठीक है। तो मेरे को समझ आ गया अच्छा ये ऐसे ऐसे करते हैं। फिर हम घुसे अपॉइंटमेंट सेटिंग में नहीं, लीड जेन में घुसे थे हम, ठीक है। अब सारे क्लाइंट हमारे ईमेल मार्केटिंग के भाग चुके थे इस टाइम पे, ठीक है। बिल्कुल अतकी आ गई थी जिसे कहते हैं। अब खर्चे तो भाई स्टैंडर्ड तो बन गया था, स्टैंडर्ड 50,000 1 लाख पर मंथ खर्चा दोनों चाहिए, ने गाड़ी ठीक है। खरीदी नहीं। गाड़ी खरीद ली ऐसी। मेरे और तो घर पिछले वाले क्या बोल रहे थे आप? हैं, घर वालों को अब समझ आ गया कि हाँ भाई पैसे काम वाम कमाने लग करता गया है तो कुछ। खुश हो रहे। हाँ। घर वाले खुश होने लग गए, परेशान करना बंद कर दिया, काम वाम देख रहे तो खुश होने लग गए, हाँ। ठीक है। हर साल मतलब पिछले 3 साल से मैंने एक गाड़ी खरीदी, तो अब स्टैंडर्ड तो बन गया हमारा कि इतने खर्चे हैं। अब भाई क्लाइंट ने पैसे खा लिए हमारे, और अगले महीने का खर्चा हमने एडवांस में कर लिया क्रेडिट कार्ड से, अब भाई भरना है। तो बहुत फनी स्टोरी है। साहिल ने क्या किया, फ़ोन वो वॉइस मैसेज, मैंने वीडियो बनाई साहिल की, ठीक है। मैंने क्लाइंट को बोला भाई प्लीज़ पेमेंट कर दे। क्लाइंट भाई इग्नोर कर रहा है 2 हफ्ते से। आखिरी में साहिल ने रोते रोते वीडियो बनाई, माय मॉम इज इन हॉस्पिटल। यूके का क्लाइंट था यूके भाई। का क्लाइंट था, तो मतलब उसके बन रहे थे शायद $3,000। उसने 700 पाउंड भेजे थे उस टाइम, ठीक है। $3,000 बन रहे थे, बट उसने 700 पाउंड भेजे, ठीक है, कि ये लो कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। ठीक है। हमें समझ आ गया अब भाई ये है हमारा अगले महीने का खर्चा, अगले महीने नहीं करे तो हम मर जाएंगे, ठीक है। अब भाई चढ़ गई है, तो अब अगले महीने नहीं करेंगे खर्चा तो हम मर जाएंगे। फिर भाई बड़ी मुश्किल से मैंने अपॉइंटमेंट उसमें लीड जेन में घुसा। लीड जेन में हमने क्लाइंट भी क्लोज करना चालू करे, ठीक है। अच्छा, दूसरों के लिए लीड जेन करके हाँ, लीड जेन करते थे। एक और खास बात उसमें बताता हूँ उसमें भी हमारी। खास बात सुनो, हाँ। हमें लीड जनरेशन का एल भी नहीं पता, हर सर्विस ठीक का है? ही हर सर्विस का। आज तक जो सर्विस बेची है, पहले बेची है सी की हाँ, बाद में। सी की बाद में, कि भाई पहले क्लाइंट आना चाहिए, पहले पैसे आ जाने चाहिए, उसके बाद सीख लेंगे, कर देंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ कर करके देंगे, दे देंगे इसे ठीक है। सर्विस बढ़िया। तो अब क्या हुआ, एक मिला थोड़ा तेज आदमी, ठीक है। वो क्या कह रहा है, एक काम करो तुम मेरे को 5 लीड्स फ्री में दे दो। एंड मेरी नेटवर्किंग तो अच्छी थी, मेरे को पता था कहाँ से लीड सोर्स करनी है, तो उसने कहा 5 लीड्स मेरे को फ्री में दे दो, एंड मैं जैसे ही उनसे बात कर लूँगा, देख लूँगा कि हाँ लीड जेन्युइन है, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। तो 5 लीड बनी $250 की, 700 पाउंड हमारे अकाउंट में। मैंने 250 अपने उसको भेजे, नेटवर्क में एक एजेंसी ओनर था, उसने मेरे को लीड्स भेजी, मैंने उसे लीड्स भेजी जो क्लाइंट था, और उसने ब्लॉक कर दिया हमें। और बहुत और बड़ी अच्छी, कंपनी का बंदा था। बहुत बड़ी कंपनी का, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कंपनी होगी वो यूएस की, अच्छी लीड थी, तब भी उसने हमें ब्लॉक कर दिया। फिर क्या हुआ, अब हमें समझ आ गया ये क्या हुआ हमारे साथ, हम टेंशन में आ गए कि आज से पहले लोगों ने हमारे पैसे खाए ही थे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपनी जेब से पैसे लग के गए हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें लीड जेन वगैरह में ऐसा कभी नहीं हुआ कि क्लाइंट ने हमसे पैसे लिए, हमेशा खाए हमारे जो उसको देने थे। तो अब हमें टेंशन हो गई यार, इस बार तो जेब से लग गए। साहिल ने पहले उसके सीईओ का फोन निकाला, कंपनी के ईमेल, फिर उसके जितने एम्प्लॉय थे 200 एम्प्लॉय को सीसी करके इतना लंबा ईमेल लिखा कि इसने हमारे पैसे खा लिए, इसको अपनी स्क्रीनशॉट्स कंपनी डाल से दिए उसकी निकाल दो। चैट के, उसकी उसकी वीडियो चैट कॉल के के, स्क्रीनशॉट डाल दिए, सेल्स रिकॉर्डिंग सब डाल दी। ठीक है। फिर? बट कुछ हुआ नहीं उससे, ठीक है। ऐसा हुआ। फिर उसके बाद हम लीड जेन में घुसे। अब लीड जेन की शुरुआत ही लॉस से हुई थी, हाँ। ठीक है। फिर अब हमें समझ अच्छा, आ ये गया, पहला क्लाइंट था। हाँ ये पहला क्लाइंट था। अब हमें समझ आ गया कि किसी को लीड नहीं देनी फ्री में। अब मैं नेटवर्किंग वगैरह कर कर आके पूछा लोगों से क्या क्या सिस्टम होता है, मेरे को रेट्स, मार्केट रेट पता चल गए, लोगों के डी कोड कर लिए फनल की कैसे ये करते हैं।
एंड उस टाइम मैं बहुत अच्छे ग्रुप में भी घुस गया था। अब मेरे को एक चीज़ समझ आ गई कि ये जो एजेंसीज है ये दूसरों के लिए तो लीड जेन कर रही है, बट इनको खुद कैसे क्लाइंट लाने इन्हें नहीं पता, इन्हें ये नहीं समझ आ रहा। इसमें हमारी एक्सपर्टीज थी कि क्लाइंट कैसे लाने हैं। तो हमने उल्टी अपॉइंटमेंट सेटिंग भेज दी। जो लीड लीड जेन वालों को लीड जेन लीड करके जेन दे वालों दी। को लीड जेन ही भेज दी। हम्म। ठीक है, वो हम करते थे कोल्ड आउटरीच से, तो उसमें आता था 100% प्रॉफिट। 100% क्योंकि हमारे टीम मेंबर नहीं थे, हम दोनों थे, 50-50 स्प्लिट होता था हर और चीज। एडवांस लेते थे ठीक है, पूरा। और हर चीज एडवांस ले लेते थे। इसमें कोल्ड आउटरीच कैसे कर रहे थे मैं लिंक्डइन? बताता हूँ इसमें क्या करते थे हम। लिंक्डइन, ठीक है, उसके बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम, तीनों को लेवरेज करते थे। तीनों email मतलब कैसे automation। करते थे कि लिंक्डइन पे भी उसी बंदे को कर रहे हो, फिर नहीं, फेसबुक मैं भी? समझाता हूँ, करता मैं था, मैं समझाता हूँ। हाँ क्या करते थे हम, उन्हें ऑफर देते कि तुझे 10 शॉप देंगे, जैसे सोलर की लीड्स बेच रहा है, ठीक है। तो मैंने उसे ऑफर दिया कि 10 सोलर रैप्स तेरे साथ जूम कॉल पर आएंगे जिनका इंटेंट खरीदने का है। हम्म लाइक आप वीडियो एडिटिंग बेचते हो, मैं आपको बोलूँ 10 लोगों को वीडियो एडिटिंग खरीदनी है, वो आपके साथ जूम कॉल पर आएंगे, हम्म और मैं पैसे उनके चार्ज करूंगा जो शॉप होंगे, हम्म, उनके चार्ज नहीं करूंगा जो शॉप नहीं होंगे, और मैं आपसे $200 लूंगा, ठीक है। $100 लूंगा, $200 लूंगा, नीश टू नीश। तो हमने क्या करा, इस ऐसे करके बेचना शुरू करा। तो लोग तो भाई इस ऑफर में क्रेजी हो गए कि भाई मेरे तो मजा आ गया, मैंने 2 भी क्लोज कर दिए, मेरे बन गए $5,000। हाँ इसको 1000 देने में क्या दिक्कत है? तो उसका दे देते थे लोग पैसे, 10 अपॉइंटमेंट 20 अपॉइंटमेंट के। लोगों ने दिया अपॉइंटमेंट। अब मैं क्या करता था, उनके लिंक्डइन अकाउंट ले लेता था कि भाई अपना लिंक्डइन भेज दो, अपना एक फेसबुक भेज दो, और अपने से भी रीच आउट करता था। अब भाई मेरा इतना तगड़ा हाथ बैठ गया था कि मैं 5-5-6 दिन की मैनुअली 20 से 25 अपॉइंटमेंट बुक करता था रेगुलर, और अपॉइंटमेंट बुक कर रहा हूँ, उनके रेवेन्यू भी आ रहा है तगड़ा। अब मुझे समझ आ गया कि भाई पैसे तो सही कमा रहे हैं हम, सही सिस्टम चल रहा था। हमने इसके भी क्लोज कर दिया, इसमें $5-7 2-3 महीने में पहुंच गए। फिर अब मुझे समझ आ गया भाई इसको स्केल करना है तो यार मैनुअली मैं अकेला इतना काम नहीं कर सकता। मैं 5-6 क्लाइंट का कर दूंगा, मैं 10 अपॉइंटमेंट दिन की जनरेट कर दूंगा, 5 कर दूंगा, किसी दिन हो रही है किसी दिन नहीं हो रही। तो फिर हमने ऑटोमेशन यूज करने शुरू करे। ठीक फिर है। हमने गोयल से टेक्स्ट ऑटोमेशन चलाए और वॉइस ड्रॉप्स चलाए। वॉइस ड्रॉप क्या होता है, लोगों के पास ऑटोमेटिकली कॉल जाएंगे और उसको कटने के बाद उस पर टेक्स्ट चला जाएगा और वॉइस मेल भी जाएगा कि हम ये सर्विस बेचते हैं, ठीक है। और इफ यू आर इंटरेस्टेड कॉल अस बैक। वो करना शुरू करा, वहां से भी ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट होने लगा। उसके बाद इसकी पीक जब हमने टच करी, $20,000 तक पहुंचे, $15-20,000 तक। महीने का? हाँ, पीक टच करने के बाद एक चीज समझ आई कि भाई अब नहीं होगा, अब इसमें मैनुअली रिस्ट्रिक्शंस आने लगी। फेसबुक हम- अकाउंट्स बैन मैं करने आपको लगा, बताता हूँ। लिंक्डइन अकाउंट्स बैन करने आज लगा। तक ऐसा हुआ है, हम जो भी काम करते थे ना, हाँ, उसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाती थी अपने आप ही। ईमेल मार्केटिंग जब करते थे, ये मैं बताना भूल गया, उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन आ गई थी। ठीक है, अच्छा। मेन रीजन वो भी था छोड़ने का। उसके बाद फेसबुक में, अब मैं साहिल की दिनचर्या बताता हूँ होता क्या था। पहले तो अपने 7 क्लाइंट थे शायद उस टाइम, 7 क्लाइंट के लिंक्डइन अकाउंट से आउटरीच करता था मैनुअली, फिर 7 के फेसबुक अकाउंट से करता था, फिर उसके बाद 7 के इंस्टाग्राम से करता था। उसके बाद हमें भी और क्लाइंट चाहिए तो हमारी भी अपनी भी आउटरीच outreach करता करता था, था। और भाई मैं मस्त साहब। बैठा रहता था। तो मैंने सोचा यार नहीं यार, ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो अब इसका कुछ वे अराउंड निकालना पड़ेगा। तो मैंने गोवा लेवल वगैरह देखा, मैंने कहा यार ये तो बहुत तगड़ी चीज़ है गोवा लेवल। हम क्या करते थे, मैं आइडिएशन पे रहता था कि नई चीज़ क्या कर सकते हैं, कैसे इसको और अच्छा कर सकते हैं ऑटोमेट, और साहिल वो सारा आउटरीच का क्लाइंट कैसे आएंगे। अब जब गोवा लेवल के बारे में पता चला कि इसमें हम ईमेल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, टेक्स्ट, ठीक है, ईमेल। अब ये मान लो कि आदमी शायद इंस्टाग्राम पे ना देखे, शायद फेसबुक पे ना पर देखे, टेक्स्ट पे तो देखिए। टेक्स्ट पे 80% ओपन रेट है, ठीक है, 80 का 90% ही ओपन रेट है, और व्हाट्सएप का शायद 99% है आजकल। क्या करते थे हम, लिस्ट स्क्रैप करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी, जैसे हमें क्लाइंट्स लाने थे किसी के लिए, ठीक है। जो लीड जेन करता था, फॉर एग्जांपल सोलर की लीड जेन कर रहा है कोई, हमें उसके लिए सोलर के क्लाइंट लाने थे, तो हम क्या करते थे, सोलर की लिस्ट स्क्रैप करते थे और 1 सेकंड में सारे एसएमएस पहुंच जाता था, वो भी पर्सनलाइज्ड। ठीक है, हमने कहा ये तो बहुत सही चीज़ है। उससे आने लग गई भाई दिन की 50-50 अपॉइंटमेंट, क्लाइंट खुश, क्लाइंट ही क्लाइंट आ रहे, 50-50 अपॉइंटमेंट हम दे रहे हैं। फिर क्या हुआ, उसने भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी। यूएस में लॉ टाइट हो गए कोल्ड एसएमएस के, और वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अब हमें फिर से धक्का लगा, हमने कहा यार अब तो स्केलेबल मुश्किल है। पर फेसबुक पे साहिल का ऐसा हाथ बैठा हुआ था, ऐसा हाथ बैठा हुआ था कि 10 मैसेज करे तो 2 क्लाइंट आ जाते थे। हमें ये पता था कि कल हमें इतने पैसे चाहिए, तो हमें बस इतने मैसेज करने हैं। इतना तगड़ा हमारा कैलकुलेशन हो गई थी, और इतना तगड़ा हाथ बैठ गया था साहिल का। फिर क्या हुआ, फेसबुक पे भी रिस्ट्रिक्शन आ गई। सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ हुई। सबसे पहले क्या हुआ, मेरा जो अकाउंट था जिसमें मैंने इतना तगड़ा नेटवर्क बना रखा था, 5000 फ्रेंड थे, और उसमें से 4000 सब बहुत तगड़े आदमी थे। 4000 लोगों का नेटवर्क, मेरी इतनी पोस्ट, 3 साल की 2 साल की पोस्ट जो मैं पोस्ट करता था, मेरा नाम, फेसबुक अकाउंट बैन हो गया 1 सेकंड में। रिट्रीव भी नहीं हुआ, वो रिट्रीव भी नहीं हुआ। उसको रिट्रीव कराने के लिए हमने $2000 किसी को दिए, भाई रिट्रीव करा दे, और वो भी गए। वो भी हाँ, वो भी गए, गए। रिट्रीव नहीं हुआ। और सब कुछ छोड़ो, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस हो गया था उस फेसबुक अकाउंट पे
क्योंकि नेटवर्क इतना अच्छा है, हाँ। इतना कॉन्फिडेंस हो गया था, अगर मैं पोस्ट भी करूँ ना कुछ तो $10,000 के क्लाइंट वहां से आ जाएंगे, इतना तगड़ा। और वो फेसबुक अकाउंट दिया, सबसे बड़ी दिक्कत वहां हुई। फिर क्या किया? फिर हमने साहिल के अकाउंट से चालू किया, ठीक है, हमने 3-4 और नए बनाए, और भाई फेसबुक ने पता नहीं ऐसा कौन सी चिड़ मची और मेरे से। भाई ओ भाई मतलब फेसबुक ने क्या करा, अब जिसका अकाउंट उड़ गया, मैंने क्या करा, चल मैं नया बनाता हूँ, मैंने नया अकाउंट बनाया, इसकी फोटो लगाऊं, फेसबुक अकाउंट बैन, मेरी फोटो लगती फेसबुक अकाउंट बैन, जहां नाम डालू जॉय अकाउंट बैन, फोटो लगाऊं अकाउंट बैन। 3-4 साल से इसका फेसबुक अकाउंट नहीं है। फेसबुक अकाउंट अब खरीदा हमने किसी और से, उस पे थोड़े दिन चलाया और डीपी और नाम अभी चेंज करा है। अब पिछला वाला नाम नहीं डाला, जो नाम था कुछ और नाम पहले डाला था है। जॉय वॉकर, ताकि यूएस के जो लोग हैं यूएस के जो लोग हैं भाई को अब भी सब जॉय वॉकर के नाम से ही जानते हैं। तो पहले ये रखा होता ताकि यूएस के लोग रिलेट कर पाए। तो बहुत लोग जानते हैं भाई जॉय वॉकर को। जॉय वॉकर नाम था। इंस्टा भी है, 10,000 फॉलोअर है जॉय वॉकर इंस्टाग्राम पे। वो यूएस के हैं सब। तो अब जॉय वॉकर तोड़ गया, और भाई फेसबुक को ऐसी चिड़ मची जॉय वॉकर से कि जॉय वॉकर के आसपास भी कुछ नाम, जॉनी वॉकर रख दिया एक बार, ठीक है, आसपास रखते ही नाम लगते ही उड़ रहा है भाई अकाउंट, सीधा उड़ रहा है। ठीक है, अब समझ आ गया कि भाई जॉय वॉकर तो गया, मर गया जॉय वॉकर। ठीक है, अब समझ आया। अब उसमें भी एक और फ्लॉ बताता हूँ। हाँ। अब क्लाइंट सारे इसके आईडी पे, उन्हें लगा हम पैसे और भाग गए। हाँ, सबसे बड़ी तगड़ी चीज ये, उस टाइम भाई क्या ऑनबोर्डिंग क्या कुछ, हम तो बस ऐसी क्लाइंट से फेसबुक पे बात चलती रहती थी, उनको भी काम मिल रहा, उन्हें भी कोई मतलब नहीं, पैसे भेज देते थे। पैसे भेज देते थे। फेसबुक पे मेरे सारे क्लाइंट सारे गायब, उन्हें लगा हम पैसे खा के भाग गए, और हम साहिल के अकाउंट से रीच करने की कोशिश कर रहे हैं तो गाली दे रहे हैं हमें, ये तो स्कैमर है साला, ठीक है, ऐसे ऐसे गाली दे रहे हैं हमें। तो हमें समझ आ गया कि भाई अब बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। फिर आया साहिल कसाना जिंदा हुआ फेसबुक अकाउंट, फिर उसे ग्रो करने की कोशिश करी। तो उसमें क्या होता था कि जो इंडियन नाम देखते थे तो कोई आता नहीं था, ठीक है, क्लाइंट मतलब रिप्लाई नहीं करते थे। अगर जॉय वॉकर से मैं मैसेज करूं और साहिल कसाना से मैसेज करूं तो जॉय वॉकर को 1 सेकंड में रिप्लाई आता था, साहिल कसाना को 3-3 साल बाद आ रहे हैं रिप्लाई, ठीक है। और भाई मगर एक ऐसा और होता तगड़ी था। चीज थी, हाँ। फिर मैंने अपनी बुद्धि लगाई, भाई मैं बहुत तेज आदमी, मैंने बोला रुक अभी करता हूँ काम। मैंने साहिल कसाना नाम है ना, तो उसी में आउटरीच शुरू कर दी, दुबई में, वहाँ समझ गए, ऐसी कंट्रीज में जहाँ नाम से रिलेट कर पाए, वहां से भी क्लाइंट आने लगे। हाँ। फिर तो इनबाउंड भी आते थे भाई, नाम पढ़ के लोग कम्युनिटी में, ऐसी कम्युनिटीज ज्वाइन करी मैंने, इनबाउंड्स मेरे पे आने तो लगे। नाम क्या रखा था? साहिल कसाना, साहिल था ना, तो basically जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज थी थी और मुस्लिम लोग थे, इनबाउंड मेरे पे आने लगे बिजनेस देने के लिए। इवन कनाडा के, यूएस के जो मुस्लिम लोग थे, मैंने कम्युनिटीज ज्वाइन करी एंड वहां से मुझे बिजनेस आने लगा। भाई इतना स्मार्ट लोग खेलते हैं। तो इतनी छोटी सी चीज थी जिससे मेरा दोबारा बिजनेस चल गया, कि वो मैंने सेंस लगाया जॉय वॉकर से ये relate लीड कर रहा जेन है। का ही है। हाँ, ये लीड जेन ही चल रही है, ठीक है। ठीक है, फिर? अपॉइंटमेंट सेटिंग चल रही है। बट फिर अब सारे रिस्ट्रिक्शन हर चीज के आ गए फेसबुक पे। तुम पहले हम 50-50 मैसेज, 100-100 मैसेज भी कर देते थे। इसमें भी एक दिक्कत बताता हूँ भाई, मैं मान गया था हार, एंड में आता है। हाँ, ये भी है। मैंने बोला देख भाई, अब एक ही इंसान पे कितना ही पैसा, भाई इंसान ही तो हूँ मैं, भगवान थोड़ी हूँ, कितना काम करूंगा। मैंने बोला भाई मेरे उसकी नहीं है, मैं नहीं करूंगा। अब तो बोल रहा अरे यार कर लो यार प्लीज यार। मैंने बोला कब तक करूंगा ये बता, पूरी जीवन बिता दो इसमें, क्या करूं, मर जाऊं? तो बोल रहा अरे भाई प्लीज प्लीज कर दो। मैं धीरे धीरे भाई आदत हो गई थी ना पैसों की। पैसे को आदत हो गई। अब मैं काम ना करूं पैसे ना, मतलब एक मशीन हूं मैं, अगर ये काम करेगा तो पैसे आएंगे, अगर ये काम नहीं करेगा तो क्लाइंट को रिफंड देना पड़ जाएगा। तो मैं सुबह उठता था, मुझे मशीन की तरह फील होता था कि मैं नोट छापने की मशीन हूँ, कि अगर काम करा तो पैसे आएंगे वरना नहीं आएंगे। इसी बीच भाई लोगों को हायर करा, ट्रेन करा, कोई काम कुछ करता नहीं कर सकता था कोई नहीं कुछ कर सकता। कितने लोग हायर करे बता नहीं सकता, फ्री में कोर्स दिए, फ्री में ट्रेनिंग दिए। अब सोचो 7 क्लाइंट का काम कर रहा हूँ, लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उन्हें मैनेज कर रहा हूँ, फिर डिलीवरी भी देख रहा हूँ। उसके बाद आता था रात में 3-4 बजे, सुबह से रात हो गई काम करते करते 4 बजे आता था। और भाई बढ़िया हो, क्या करोगे? चलो तुम्हें कॉफी पिला के लाता हूँ। अब वहाँ टेंशन में आके कॉफी पी रहा हूँ, पता है कल उठ के दोबारा मशीन की तरह काम करना है। तो भाई अब मैं जीवन से पक गया था, पैसे तो बहुत थे मगर जीवन सही नहीं था। तो मैंने बोला भाई यार अब नहीं बस मेरे, यार कुछ देख ले तू, और अब ये भी बंद ही करना पड़ेगा। तो बोला ठीक है भाई कुछ नया देखता हूँ। मैंने बोला मैं कर रहा हूँ ये, तू रिसर्च कर कुछ और। तो इतनी है वो AI चैटबॉट, नहीं, पहले गोवा लेवल सीख लिया था। तो पहले क्या हुआ, अब गोवा लेवल से कोल्ड SMS तो जा रहे हैं, तब मेरे को समझ आ गया ये गोवा लेवल तगड़ा है, टूल है। फिर मैंने क्या किया, मैं सोचा अब ये लीड जनरेटर जब इतना पैसा हमसे कमा रहे हैं तो हम ये पैसा खुद क्यों नहीं कमाते, ठीक है। हमने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है तो आइडिया। मैंने डिलीवरी का प्रोसेस देखा, मैंने फेसबुक ऐड देखे कैसे चलते हैं ढंग से, बिकॉज जो फेसबुक ऐड हम चलाते हैं ना और वो जो उनके चलते हैं बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो मैंने फेसबुक ऐड ढंग से कैसे चलाते हैं, उसके बाद उस पर पीछे बैक एंड में ऑटोमेशन क्या क्या करने हैं, फनल कैसे बनाना है, हर एक चीज़ मैंने सीखी, ठीक है।
मेरे को 1 महीना ही लगा मैक्सिमम गो हाई लेवल को ढंग से सीखने में। ठीक है। अब क्या हुआ, हमने गो हाई लेवल सीखा तो हमने कोशिश करी डिलीवरी। अब भाई हम यहाँ बैठे हैं, वो मार्केट यूएस की है, हमें कोई आइडिया नहीं है उस मार्केट का। फॉर एग्जांपल सोलर में भाई इतनी चीज़ें होती है ना, इतनी चीज़ें होती है कि आदमी अगर स्टार्ट कर तो 6 महीने लगेंगे उसे समझने में कि भाई ये सोलर है क्या, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, क्लाइंट को चाहिए क्या, हर एक चीज़। तो हमें बात करके समझ आया क्लाइंट को भी अपॉइंटमेंट ही चाहिए। क्लाइंट को कोई मतलब नहीं है, लीड ले लेके वो पक गया है कि लीड आती थी बिल्कुल स्क्रैप। ठीक है, क्लाइंट क्या चाहता है, तुम लीड जनरेट करो, उस लीड से बात करो, फिर उसके बाद उसको कन्वेंस करो कि उसे सोलर चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब वो कन्वेंस हो जाएगा और वो बस इंस्टॉल करे। हाँ, नहीं इंस्टॉल नहीं, एक बार बात करेगा, बस बात करेगा, क्वालिफाई जाके करेगा। पूरा मतलब कर लेगा क्वालिफाई कि इसके घर के ऊपर वो तो नहीं आ रहा, पेड़ तो नहीं आ रहा, मतलब हर चीज़ बहुत कुछ होता था, बहुत ठीक सारे है। फैक्टर्स थे। ठीक है। ठीक है, उसके बाद वो जाएगा और बात करेगा और हर बात के हमें पैसे देगा, $200 पर अपॉइंटमेंट। इसमें भी मुझे भाई ने लगाया, बोला भाई एक काम करो, नंबर भेज रहा हूँ, कॉल कर लेना इन्हें। अब उसके बीच में कॉल भी मिला के बात करो, हेलो डू यू नीड सोलर। बोल रहा भाई तुम्हारा तो एक्सपीरियंस था ना, तुम वहाँ करते थे कोल्ड कॉलिंग जॉब में, ये नंबर भेजे, स्क्रिप्ट भेजिए, पढ़ लो, कोल्ड कॉल कर लेना इन्हें, और अपॉइंटमेंट सेट हो जाए तो मुझे बता देना। अब भाई फ्रस्ट्रेट हुआ पड़ा, वहां भी लगा पड़ा, मैंने ठीक है भाई करता हूँ, रुक। वहां से कॉल भी मिला रहा हूँ लोगों को, मना किसी काम की नहीं करी भाई आज तक, अब भी नहीं मना करता मैं, मना किसी चीज की नहीं, मिला के कॉल शुरू। वहां से भी 1-2 अपॉइंटमेंट कर दी फिक्स। मुझे समझ आया अकेले नहीं होगा, फिलीपींस के फिर कॉल सेंटर भी हायर करे, बहुत चीज़ करी, बट वर्क मेरा भी भावेश आया था, बताया ना, मैंने उसके पार्टनर को मैसेज करा, हमारे पास बहुत क्लाइंट थे, मतलब भाई ये बंदे हैं इंडियंस हैं, यूएस के बंदों के साथ हम उनको पैसे नहीं, इनसे कोलैबोरेट करता हूँ। तो उसके पार्टनर को समझ ही नहीं आया, उसको पता नहीं क्या लगा, कि वो भी, मैं भी अपनी मेंटेलिटी बताता हूँ कि मुझे भी कोई इंडियन रैंडमली मैसेज करे, मुझे लगे क्या मैसेज कर रहा है ये, मैं यूएस के क्लाइंट के साथ काम करता हूँ, इसके साथ काम क्यों करूंगा। उसको ये लगा होगा कि भाई ये कौन है, मुझे ऐसे ही मैसेज कर रहा है। बट मेरे पास उस टाइम बहुत क्लाइंट थे, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारा बेस बन चुका था अपॉइंटमेंट सेट और क्लाइंट क्लोज करने में। हम मार खा रहे थे डिलीवरी से बार बार, कि डिलीवरी ऑटोमेट नहीं हो पा रही थी। अब ये प्रोसेस चला लो या डिलीवरी प्रोसेस चला लो, ये चलेगी तो ये बंद होगी, ये बंद होगी तो ये चलेगी, उसके लूप में बहुत ही गंदा फंस गए तो थे। अभी कौन सी सर्विस दे रहे थे गोवाई लेवल से? गोवा लेवल से अपॉइंटमेंट से देते, गोवा लेवल से भी देते, मतलब अब ऐड चला के खुद ही अपॉइंटमेंट देने लग गए। प्रॉपर मार्केटिंग एजेंसी। प्रॉपर मार्केटिंग। तो मतलब ये मान लो हमारा एक्सपीरियंस ऐसे ऐसे मतलब स्किल के ऊपर स्किल स्टैक होता गया ये। ठीक है, ये बहुत अच्छा एडवांटेज हुआ, इतने नीश वगैरह और 2-4 चीज बताता हूँ क्या क्या करिए। अपॉइंटमेंट भी किसी को देने से मना नहीं करिए। अगर कोई पोस्ट डाला, कोई कोच आया, भाई मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, ठीक है दे देंगे। कोई आया मुझे वेबसाइट बेचनी है, किसी भी नीच में तू दे दे, हमें पता थी भाई हम बेच देंगे। और आउटरीच हो रही है कि वो सब मैं देखता था। नहीं तो आउटरीच हो रही थी अभी? हाँ आउटरीच मैनुअल और थोड़ा बहुत ऑटोमेट। मुझे पता था ऑर्गेनिक कुछ पोस्टिंग से, ग्रुप से, ऐसे ग्रुप ज्वाइन करना है, ऐसे इन्हें मैसेज करना है, ये ऑफर क्रिएट करना। मैं इतना पक्का हो चुका था भाई, इतनी नीश में मैंने काम कर लिया कि आज की डेट में क्यों बोलता हूँ मैं इंस्टाग्राम बैठ के कि मुझे कुछ भी नहीं दे तो मैं बेच दूंगा। मैं कर ही रहा हूँ 5 साल से, मैंने वेबसाइट से लेकर क्या नहीं बेचा हुआ भाई, ये पूछ लो। SEO ले, वेबसाइट ले, ऑटोमेशन ले, कुछ भी। इसका वो चला था चैलेंज जब AI चैटबॉट का, तो इसने बोला भाई इंस्टाग्राम पे ऐसे चैलेंज रन कर दिया, अब बेइज्जती हो जाएगी, काम कर लो तुम। मैंने अच्छा टेंशन दे दी तूने। क्लाइंट मार्केटिंग एजेंसी साइड में चल रही है। हाँ चल रही है। ठीक है। और ये कैसे पता चला कि कि भाई ग्रुप्स में था? ग्रुप्स में था ये तो ग्रुप में भाई हाइप होने लग गई AI। अब ये अभी की बात है, रिसेंट की, मेरे साथ साल भर होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल रिसेंट की बात है। अब भाई हाइप चालू हो गई AI की। ठीक है, सब AI के पीछे भाग रहे हैं। मतलब लोग क्या कर रहे हैं, लीड जेन वाले दे वही अपॉइंटमेंट रहे, AI से निकाली हमने, सेम अपॉइंटमेंट दे रहे, AI से निकाली है, और AI लगाते ही $2000 बढ़ गए उसके रेट। ठीक है, तो हमने कहा भाई AI की तो बहुत तगड़ी हाइप चल रही है। तभी एक बंदा था, डैन वॉर्ड्रोप था उसका नाम, एंड पेपर लीड निंजास उसके फेसबुक ग्रुप का नाम है। तो भाई किसी को अगर करना हो तो बहुत अच्छा ग्रुप है, वहाँ पे बहुत बढ़िया बंदे मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ उसने एक बॉट निकाला, AI बॉट, जो खुद अपॉइंटमेंट जनरेट, मतलब क्या होता था, जैसे हम कोल्ड SMS करते थे तो उसके बाद जैसे किसी का रिप्लाई आ गया तब तो हमें ही बात करनी थी, तो उसने एक बॉट निकाला जो हमें, वो खुद ही बात कर लेगा AI। ठीक है, उसे ट्रेन करना होता था एक बार और वो खुद ही बात कर लेगा। हमने कहा यार ये तो तगड़ी चीज़ है यार, और उस टाइम में ऐसी टेक्नोलॉजी थी भी नहीं किसी के पास, गोवा लेवल से हो जाता था, एंड टेक सेवी होना पड़ता था, थोड़ा बहुत उसमें एंट्री बैरियर था। तो उसका एक कोर्स था $6-7 का था। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसका कोर्स ले लिया। उस कोर्स में उसने सीधा सीधा बता रखा है कि कैसे करना है। ठीक है, कैसे AI बॉट बनाना है, और टेम्पलेट दे रखे हैं सारे। फिर क्या हुआ, हमने कहा ये तो तगड़ी चीज़ है, $7,000 इन्वेस्ट करे, अब हमें निकालने थे भाई पैसे। तो मैंने ऐसी इंस्टाग्राम पे, तब मैंने कंटेंट चालू किया। बिल्कुल मैं हमेशा से ये चाहता था एक कंटेंट चलता रहे साथ में। ठीक है, बिकॉज मैं देखता था कि
फॉरेन में सब कंटेंट कर रहे हैं, घास भी कोई काट रहा है ना, कोई कंपनी घास भी काटती है, उसका भी कंटेंट था, और इतना हाँ। प्रोफेशनल होगा ना, बिल्कुल प्रोफेशनल। यहाँ के टॉप इन्फ्लुएंसर ऐसे कंटेंट नहीं बना सकते हाँ। जिसका 100 फॉलोअर वाला घास काटना था, हाँ। कंटेंट बना रहा हाँ है। सच में भाई, डेडिकेशन अल्टीमेट लेवल। बहुत तगड़ी डेडिकेशन। अरे मैंने भी देखे हैं वो फीड में आते हैं ना जिसमें हाँ। वो घास वास हाँ, काटते हाँ। हैं बट उससे पैसे नहीं लेते, हाँ, उससे फिर पूरा कंटेंट बना लेते हैं हाँ, और फिर उससे प्रोडक्ट सेल कर देते हैं हाँ, अपना। हाँ। आप किसी को भी देख लो, मोर्गेज एजेंट हो, रियल एस्टेट एजेंट हो, 200 फॉलोअर है, कंटेंट हमारे क्लाइंट्स हैं 33 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे, $5,000 पे करता है हमें कंटेंट एडिटिंग और मैनेज करने के, तो सारे चैनल मैनेज करता है। ऐसे भी लोग हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भाई उनको करना है अपने बिजनेस को ग्रो, उनका माइंडसेट ही होता है। हमारा भी माइंडसेट वहां काम कर करके सेम हो चुका है कि ठीक है। भाई बिजनेस में पैसे लगाने हैं। अब इसने कह दिया कि भाई वीडियो डाल दिया, बताई भी नहीं, अगले दिन मैं देखा पहली वीडियो डाली। नहीं हाँ। पहली तो नहीं थी वो, थोड़े दिन बाद मतलब डाली थी। पहले मैं ऐसी, मैं बताता हूँ। अब भाई वीडियो बनाई चालू करी, वीडियो के बारे में कुछ पता ही नहीं भाई, कैसे बनती है, क्या हाँ। करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने खरीदा एक माइक, ठीक है, माइक वो वाला लिया, कॉलर माइक, कॉलर भी नहीं था, वायर वाला था, ठीक है। यहाँ से वायर निकल के जा रही है वहाँ लैपटॉप तक, और लैपटॉप पे चल रहा है वो, और मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब भाई समझ नहीं आ रहा कुछ, ठीक है, कुछ भी वीडियो बना रहा हूँ, किसी भी इन्फ्लुएंसर की देखी, थोड़े बहुत उसमें 2 शब्द डाल के अपनी बना दी, ठीक है। एडिट भी खुद ही कर लिया, एडिट भी खुद कर ली वीडियो, ठीक है, बिकॉज कंप्यूटर में अच्छा था ही। और अब तो फ़ोन से एडिटिंग इतनी आसान है मेरे हिसाब से कि बहुत इजीली हो जाती है। तो मैंने नॉर्मल एडिट बस कट मार के गाना लगा के ही तो डालनी है, डालनी ठीक है। चालू करी, चालू करता गया, ऐसे करता गया, 1 महीना हो गया डालते हुए, कुछ भी फॉलोअर नहीं है। फिर क्या हुआ, मैंने चैलेंज चालू किया। उस टाइम ये चैलेंज ट्रेंड में था कि इतने पैसे इतने दिन, इतने पैसे इतने दिन, तो मैंने भी ऐसे ही कर लिया चालू। मेरे को पता था पैसे तो कमा ही लेंगे, आता तो ही। तो मैंने चैलेंज किया 10 लाख रुपए इन 30 डेज विद AI। अब AI ट्रेंड में था, वो चैलेंज ट्रेंड में था, वहां से मेरा इंस्टाग्राम फट गया, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर आने चालू हुए। तो अब समझ आ गया भाई अब नहीं करा ना तो बहुत तगड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो मैंने साहिल को लगा दिया काम पे, साहिल की मशीन चालू कर दी, ठीक है। साहिल मशीन चालू, और फिर भाई AI की आउटरीच पे तो इतना अभी अच्छा तक result साहिल है। भाई क्या क्या कर रहे थे? आउटरीच भी कर रहे थे, मार्केटिंग नहीं, एजेंसी भी चला रहे थे। मार्केटिंग एजेंसी तो मैं देख रहा था सारी, सिर्फ अच्छा। आउटरीच साहिल का काम था, ठीक है। उससे पहले कर रहा था जो हाँ। ईमेल बनाते थे जब। हाँ। अब क्या हुआ कि साहिल ने आउटरीच चालू करी, और AI पे भाई इतना तगड़ा रिस्पॉन्स आया ना उस टाइम, हाँ। मतलब सही टाइम पे सही चीज़ कर ली, इतना तगड़ा रिस्पॉन्स आया कि बस पूछो मत। फिर वो करना चालू किया, 1 महीने में मेरे हिसाब से कितने कमा लिए थे, 10 लाख रुपए कमा लिए थे सोशल मीडिया पे, वैसे उससे ज़्यादा ही कमा लिए थे, ठीक है। अच्छा। तो फिर क्या हुआ, अब जैसे हम हर चीज़ चालू करते हैं उसमें कुछ ना कुछ रुकावट तो आनी थी, तो लोगों ने क्या किया, $30 में देने चालू कर दिए। वो सेम $30 चैटबॉट जो हम $2,000 का बेचते थे, $30 में। हाँ, subscription उसमें कुछ पे। करना तो होता नहीं था, हाँ। वो ठीक है, ऑटोमेट होता था। सब हाँ। कुछ ऑटोमेट होता था। नो $30 कोड में टूल से बनता था हाँ। और बस एक हाँ। थोड़ा सा सिस्टम बना हाँ, लो। नहीं जब मैं करता था तब तो थोड़ी सी हल्का सा उसमें गोवा लेवल में थोड़े करना पड़ता था, पूरा कंडीशन वगैरह बनानी पड़ती थी, अच्छा। ठीक है। मैंने उसका वीडियो भी डाल रखा है यूट्यूब पे, किसी को करना हो तो कर सकते हो। बट लोग $30 में करने लग गए, $30। अब हमने कहा यार ये क्या हो गया। तो ये ठीक है, पता कैसे चल रहा था $30 में हो रहा है? मार्केट ग्रुप्स में में बैठे डाल हैं हम, देते हैं ग्रुप ना में लोग, डाल ग्रुप्स देते हैं में लोग। डाल रहे सामने डल रहा है वो तो $30 में ले लो हाँ। चैटबॉट। थे। मार्केट तो ओपन है, फेसबुक कोई भी डालो, कुछ भी बेचो। ठीक है, अब हमें समझ आ गया रेट टूट गया, अब हमें कुछ और करना पड़ेगा। अब भाई वहां से ये आदत लग गई, अब हमें हमेशा से 100% प्रॉफिट की आदत लगी है, क्योंकि हम दोनों हैं, ठीक है। हमारा क्या है, हमेशा से 4 साल से ये हिसाब है कि कहीं कुछ खा भी रहे हैं तो स्प्लिट होएगा। एक अपना वो बना रखा है स्प्लिट वाइज, उसमें क्या होता था, कुछ भी खर्चा, पानी की बोतल भी आ रही है तो वो भी स्प्लिट हो रहा है, और कितना ही पैसा आ रहा है, चाहे मैं कमा रहा हूँ या चाहे साहिल कमा रहा है, वो स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं कौन कमा रहा है, तो हमेशा से यही था। अब क्या हुआ, हमें तो प्रॉफिट की आदत थी, फिर हम घुसे वीडियो एडिटिंग में, ठीक है। नहीं, बीच PR भी तो करा PR, अरे भाई, हाँ, PR की कहानी क्या चैटबॉट बोली के है। बीच में ही। हाँ, तो चैटबॉट इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वो वो $30 पैसे का काट बिकने रहे लगा। हैं। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद जब इंस्टाग्राम उठने लग गया, लोगों के मैसेज आने लग गए सामने से, पार्टनरशिप के लिए, इस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए। उसी टाइम एक बंदे का मैसेज आया, प्रथम नाम था, ठीक है। तो उसका मैसेज आया, उसकी प्रोफाइल देखी मैंने, और प्रोफाइल देखी AP ढिल्लो वगैरह के साथ है, ठीक है, दुबई में रह रहा है। तो मैंने कहा सही बंदा है ये, इससे बात कर लेते हैं। बाकी तो मतलब पार्टनरशिप जो करने के लिए उनको कुछ भी नहीं आता, तो मेरे को लगा इसे आता होगा, मार्केटिंग वगैरह अच्छी करता होगा, इसलिए पहुंच गया। तो उससे बात करी, उससे पार्टनरशिप करी, वो सेल करता था PR। उसका भी सेम हमारे तरह था, अल्टीमेट पैसा उसने देखा, हाँ, और अल्टीमेट उसमें बहुत पैसे कमाए, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए। एंड PR वो बेचता था, इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन। हाँ, इंस्टाग्राम ब्लू टिक वेरिफिकेशन हो गया बेचता था, बंद, blue tick, वो ठीक सबको है। मिलने लगा, वो बेचता था वही, उसका बिजनेस भी जीरो हो गया। तो वो ढूंढ रहा था पार्टनरशिप टू सेल PR इन अ प्रॉपर वे। तो पहली बार वो आया, मतलब हमने उससे बात करी, फोन पे बात करी, 200-300 के डॉलर तक पहुंच गए थे फोन पे ही हम, ठीक है। तो अब समझ आ गया, ठीक है, ये PR भी कुछ तगड़ी चीज़ है। हम घुसे फिर PR में। अब PR में क्या था,
जब वो सेल करता था, वो करता था ब्लू टिक के नाम पे, तो किसी पे ब्लू टिक होता नहीं था, वो एक्सक्लूसिव था, तो लोग उसके पैसे देने के लिए तैयार थे। अब हमें सेल करना था बिना ब्लू टिक के नाम के, जो था बहुत चैलेंजिंग पार्ट, ठीक है, बहुत चैलेंजिंग था। फिर क्या हुआ, बट उसने एक चीज़ बहुत अच्छी हमें सिखाई, वो आया, उसने हर चीज़ सिस्टमाइज्ड करी। हम तो हवा में करते थे हर चीज़, ठीक है, वो आया, हर चीज़ बिल्कुल सिस्टमाइज्ड, कि ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, ऐसे मतलब उसने एक बंदा दिखाया जो बहुत तगड़ा कर रहा था। वो उसका 100 के revenue पर डे करता है 100 के पर डे है, 100 के डॉलर्स पर डे, सोचो, ठीक है, PR उतना में, रेवेन्यू PR में। पीआर में। तो उसका मैंने सिस्टम डिकोड किया, हर चीज़ डिकोड करी, उसका एड्स डिकोड कर लिए। बट हमने सोचा एड्स चलाने से पहले ना हम एक बार मार्केट टेस्ट कर लेते हैं। हम हमेशा ही करते हैं, एड्स चलाने से पहले मार्केट टेस्ट करते हैं, वो करते हैं हम कोल्ड आउटरीच से। तो मशीन चालू हुई दोबारा से, ठीक है, उसकी भी हिल गई, उसको वो मिला पहली बार, बोल रहा भाई कब से कर दोगे, मैंने बताओ कब से करना है, मैंने बोला 3-4 दिन में दे दूंगा 10 अपॉइंटमेंट। वो ऐसे बोल रहा भाई क्या, मैंने बोला 10 अपॉइंटमेंट दे दूंगा, तो बोला भाई ये कर दिया मैं मान जाऊंगा। मैंने ग्रुप बनाया हम तीनों ने, मुश्किल से तीसरा चौथा दिन था, मैंने सारी प्रोफाइल नहीं क्रिएट करी, पीआर के हिसाब से वो करी ऑप्टिमाइज। मुझे क्या पता क्या होता है पीआर, भाई पढ़ा 2-4 दिन बैठ के क्या होता है कैसे होता है, देखा सब कुछ। चौथे दिन मैंने काम शुरू करा, भाई साहब मैंने तो अपॉइंटमेंट उसकी फटके 4 हो गई। कर क्या रहा है बंदा भाई, हमें खुद ही वो यकीन नहीं हुआ। वो 50 हंसे हंसे जाए, बोल रहा भाई कर क्या रहे हो, मैंने बोला कोई नहीं अपनी प्रोफाइल और दे। उसकी प्रोफाइल भी उससे भी दनादन चालू। भाई साहब पीआर की 1 महीने में 40 अपॉइंटमेंट, और उसमें जिनके साथ अपॉइंटमेंट ले रहा है ऑलमोस्ट हर तीसरा बंदा बिलीनियर। मैंने ऐसे आउटरीच करी, मैं सऊदी के पीएम तक पहुंच गया, पीएम के उससे असिस्टेंट से मीटिंग ली हुई है, सोचो। अब भी नंबर पड़ा है फोन में। भाई किस किस से वहाँ के दुबई के उससे सीएम पीएम पता नहीं किस किस से मीटिंग चल रही है, उसके असिस्टेंट्स आ रही हैं, और इंडिया के कुछ बिलीनियर्स जो दुबई चले गए, शिफ्ट हो गए, हैदराबाद के राजा का पोता पता नहीं कौन है भाई, उनसे बात चल रही है। मैंने कर दी तक वही जो पुराना हिसाब था, आग लग गई थी दोबारा कि चैटबॉट तो हो गया बंद, पैसे तो कमाने हैं और ज़्यादा कमाने थोड़ा बहुत नहीं। वहाँ से 1 महीने में तगड़ा सिस्टम कर दिया। अब ठीक है, उसमें क्या होता था, उसमें था भाई वो हाई टिकट, ठीक है, पीआर जो हम करते थे, काफ़ी लोग क्या करते हैं 10,000 रुपये में 5,000 रुपये में पीआर दे देते हैं, इंडियन वाला। हमने क्या किया, हमने बिल्कुल हाई टिकट खेला उसमें। हमें एक ही चीज़ पता है कि भाई 10,000 का बेचने में भी वही मेहनत है जितनी $10,000 का बेचने में, जितनी $20,000 का बेचने में, सेम मेहनत है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं होता। तो हमने क्या किया, हमने बिल्कुल हाई टिकट खेला, $5,000 से कम का कुछ नहीं बेचा, ठीक है, $5,000 मिनिमम था हमारा। क्या बेच रहे थे उसमें? पीआर था वो सिर्फ आर्टिकल आर्टिकल सिर्फ आर्टिकल्स। हाँ। फिर टाई अप कैसे कर रहे थे आर्टिकल्स और उनसे? वो था ना तीसरा थर्ड नंबर, अच्छा। third उसके person, टाइप हाँ, थे सबसे। उसके टाइप थे। और प्रॉफिट शेयरिंग कैसी थी? प्रॉफिट शेयरिंग तीनों में बराबर। 33। हाँ, उसने जो पैसा देखा है ना, उसने इजी पैसा देखा है, तो उसका ना मेहनत थोड़ा मुश्किल थी उसके लिए, ठीक है, बंदा वो बहुत बढ़िया था, बट जो मेहनत थी वो नहीं कर पाया। ग्राउंड वाली बिल्कुल हाँ, बेस ग्राउंड वाली लेवल। जो हम साइल मशीन चालू होती थी वैसी मशीन नहीं बन पा रही थी, ठीक है। तो हमारा किसी डिस्प्यूट, फिर उसी बात पे डिस्प्यूट हुआ। नहीं थोड़ा क्या था, मतलब मानो आप ये फास्ट प्रोसेस है, हाँ, आपने किसी को सेल्स कॉल पे क्लोज करा तो प्रपोजल हाँ। फटाफट भेजो, पेमेंट्स मंगाओ, 1 सेकंड में भेजना माइंड होता कभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि ये कुछ उसके काम की चीज नहीं है। हाँ, वो खरीद रहा है, जोश में खरीद रहा है, सही बात है। आप उसको जोश में तो खरीदवा रहे हो, उसको जोश क्रिएट करा मैंने, तुमने सेल्स कॉल पे करा तो फटाफट पेमेंट लो, खत्म करो। ठीक अब है। मैं आगे बताता हूँ, इसका छोटा सा बताता हूँ क्या हुआ। और वो प्रपोजल भेजने में लेट करा, कुछ डील्स इस वजह से खराब हुई, बहुत बड़ी बड़ी डील्स, 20,000 30,000 डॉलर, कुछ हमने डील्स करी वो हो नहीं पा रही थी क्रैक, उनने कुछ ऐसा मांगा जो कर नहीं पा रहे थे। फिर एक बार क्या हुआ कि डील्स होनी शुरू हो गई क्रैक, वहां से हमें समझ आया कि भाई सिस्टम तो सही है, बट ये इसके साथ काम करेंगे, हमारी बॉन्डिंग सही नहीं हो रही। कि हमारे विजन थे कि एड्स रन करेंगे, पैसे लगाएंगे इसमें, उसके कुछ और विजन्स थे। उसने बोला भाई रुको, तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्प्यूट हो गया, हम रुक गए कि भाई हमारे तो कनेक्शन थे नहीं। फिर हमने उसने हेल्प करी, हमारी बंदा सही है, वो बहुत बढ़िया बंदा है, अब भी कनेक्टेड है। तो हमने पीआर भी अब तक चला रहे हैं, सही चल रहा है पीआर भी, उसने हमें कनेक्शन दे दिए, हमने वहां से पीआर ठीक ठाक बेचा, अब भी बेच उसके बाद क्या किया फिर? आउटरीच कैसे कर रहे थे पीआर में? लिंक्डइन ओनली। ओनली लिंक्डइन पे, यूएई मार्केट, ठीक है, हाँ। यूएई मार्केट में पैसा था। यूएस मार्केट में एक चीज़ है जो सबको लगता है मिसकंसेप्शन है, यूएस मार्केट में सबको लगता है कि सबके पास पैसा है, बट यूएस मार्केट में 70% लोग, 70% पे $200 नहीं है स्पेयर। ये फाइनेंशियल एडवाइजर ने बताया था मेरे को, 70% जनता पे $200 नहीं है। $200 कितने होते? 20,000 रुपये करीब होते, 20 भी नहीं होते, 16,000 होते, ठीक है। अब सोचो 70% लोगों पे 16,000 नहीं है, इससे ज़्यादा तो इंडियन मार्केट में पैसा है ना। तो हमने इसलिए दुबई मार्केट, यूएई मार्केट, ठीक है, मीना मार्केट, ये सारी मार्केट टैप करी। लिंक्डइन किया उनको आउटरीच, क्या डाल रहे थे उनको, मतलब क्या प्रोसेस था पूरा लिंक्डइन प्रोसेस मैं आउटरीच? बताता हूँ। लिंक्डइन पे मैंने सोचा एक ऐसा डीएम क्राफ्ट करा, पहले किसी भी इंसान को अप्रिशिएशन पसंद है, मैंने उसको पहली लाइन में अप्रिशिएट करा, दैट मैन यू आर रियली डूइंग ग्रेट इन योर इंडस्ट्री, आई एम लाइक
रियली फैन ऑफ यू। फिर मैंने उसको थोड़ा पीआर के बारे में बताया। हम्म, ऐसा पूरा मैंने उसको समझाया नहीं, मैंने क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी कि भाई आई कैन हेल्प यू टू फीचर इन फोर्ब्स दिस मैगजीन, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन डीएम मी। अब उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगा दी और कॉम्प्लीमेंट कर दिया। उस बंदे का रिप्लाई आते आता। अब अगर कोई तुम्हें करोड़पति आदमी रिप्लाई कर रहा है और तुम उससे ढंग से बात कर लो तो सिंपल सी बात हो, खरीद लेगा। ये हाई लेवरेज गेम हाँ, था क्योंकि बड़ा आदमी है हाँ, बट कोई उसको ज्यादा जानता नहीं हाँ, है उससे हाँ, बाहर, तो उसको आपने पहले ही वो बड़ी हम्म, चीज उसको ऑफर कर दी कि हाँ, फोर्ब्स में फीचर करा दूंगा हम्म, ये वो। हम्म, फिर उसके बाद अच्छा, तो ये जब चला गया आपका पार्टनर, हम्म, तो फिर आपने वो वाले नेटवर्क कैसे बनाए जो आर्टिकल्स के साथ थे? उसी ने हमें बता उसने दिया। बता दिया ठीक था है, थोड़े बहुत। अच्छा, हाँ, बाकी उसी ने कुछ बता खुद दिया। भी बाकी इंटरनेट पे जो है भाई खुद तो तुम्हें रिसर्च पता है कि खुद भाई ही कर लिया। ठीक है, तो बेसिकली उसने कुछ नेटवर्क बताए, कुछ उसने नहीं बताए, तो मैंने थोड़ा डिग इन किया। जो उसने 2-4 नेटवर्क बताए थे उसी से मेरे को बाकी भी मिल गए। तो इसमें मतलब पूरा खेल का था नेटवर्क। लिंक्डइन आउटरीच का। हाँ, पूरा लिंक्डइन था इस पे तो, और कहीं आउटरीच ही नहीं भाई- तो आपने अपन ने आउटरीच किया, हम्म, फिर उसके बाद नीश अपनी ये यूएई मार्केट में सारे लोग हाँ, कि उसमें भी कोई Founders, founders, मतलब जिस पे founders, पैसा है। जिस पे पैसा है ठीक है, बस। उसमें क्रिप्टो वाले भी होते थे, उसके बाद Startups. रियल एस्टेट वाले होते थे, स्टार्टअप्स होते थे। हम्म, स्टार्टअप्स को भी बहुत जरूरत पड़ती है PR PR फंडिंग की। उठाने PR ठीक के है, लिए। फंडिंग उठाने के लिए होता है। तो बेसिकली हमने इन सारे निशेस में किया। अपॉइंटमेंट्स बहुत इजीली आने लग गई, मजाक है। की तरह आने लग गई। मतलब मशीन को सिर्फ 1/10 काम करना पड़ रहा था अब। हम्म, ठीक है, जैसा पहले चल रहा था। और अभी मैनुअल लिंक्डइन हो रहा था। हाँ, हाँ, लिंक्डइन मैनुअल हो रहा था। ऑटोमेटेड भी हम करते हैं, ऑटोमेशन पे वो रिजल्ट नहीं है जो ऑटोमेटेड manual सब करता है, ऑटोमेटेड भी रहता है, बट उसका रिजल्ट बहुत टाइम जाके बाद आता है, स्लो आता बट ये है। अभी तक नहीं हो रहा था। ऑटोमेट भी हो कर रहा रखा था, automate ऑटोमेट कर पे भी रखा आते थे। मैं बताता हूँ, जैसे 4 प्रोफाइल है लिंक्डइन की, 2 साइल कर रहा है, 2 ऑटोमेशन पे, तो हमें पता चल रहा है कि क्या रिजल्ट है। ठीक है, क्या क्या फर्क आ रहा था दोनों में? फर्क ये आ रहा था, आप ये मान लो मेरे पे आते थे इंस्टेंट रिप्लाई, आज काम करा कल तक मेरी 5 मीटिंग बुक। ऑटोमेशन पे होगा महीने की 5 से 10। क्या फर्क आपको समझ में आया, क्यों ऐसा हो मैं रहा बताता था? हूँ, सबसे बड़ा फर्क ये है, इनमेल का फर्क है। हम्म। इनमेल में क्या होता है, हम जब इनमेल करते हैं किसी को तो उसके ईमेल पे नोटिफिकेशन जाता है, उसके लिंक्डइन पे नोटिफिकेशन सही जाता बात है। ठीक है, जब हम लिंक्डइन पे भेजते हैं, लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट जाती है। कनेक्शन रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट करेगा तब आगे का मैसेज जाएगा। सही बात ठीक है। है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि कनेक्शन रिक्वेस्ट बहुत लोग नहीं करते। हम्म, तो ऑटोमेशन पे क्या होता था कि जैसे किसी ने कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, एक्सेप्ट करने के बाद 1 घंटे बाद ऑटोमेटिकली उस पर मैसेज चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद उससे फॉलो अप सीरीज जाएगी, जैसे ईमेल पे जाता है। हाँ, ये ऑटोमेशन में होता है। हाँ। इनमेल में इंस्टेंट रिजल्ट है कि भाई मैंने बोल दिया जॉन्टी भाई मैं तुम्हें फोर्स में फीचर करना चाहता हूँ, ये तो मेरा मैसेज था कि भाई मैं तुम्हें फीचर करना चाहता हूँ, कौन रिप्लाई नहीं करेगा। सही बात है। हाँ, क्योंकि मैं बताता हूँ, पैसा 2 तरीके से बहुत अच्छा कमाया जा सकता है। या तो तुम किसी फेमस बंदे को पैसा कमवा दो, या किसी पैसे वाले को फेमस कर दो। ये बहुत अच्छे तरीके हैं दोनों। ठीक है, तो हमने दूसरा तरीका चूज किया जिसमें हम पैसे वाले को फेमस कर रहे थे। ठीक है, तो अपन ने इसमें आउटरीच सिस्टम फिगर आउट कर लिया, नीश अपनी ये सारी हो गई दुबई वाली, फिर उसके बाद सर्विसिंग के लिए ये सारे हो गए। अभी सेल्स कॉल आप लेते थे ये सारी। सेल्स कॉल में क्या दिक्कतें कुछ आती थी इन सब की? सेल्स कॉल इंस्टेंट में कन्वर्ट कुछ भी दिक्कत नहीं आती थी इसमें। ठीक है, उसे समझाया कि क्या क्या कैसे होता है। हाँ। बस दिक्कत एक ही आती थी कि वो इतना पैसा खर्च करने के लिए विलिंग नहीं था, बस ये दिक्कत थी। तो इसमें ये गेम था, कन्वर्जन कम था सेल्स का। ठीक है, अपॉइंटमेंट हम पे ज्यादा थी, बट यही है कि महीने की 2 से 3 डील क्रैक कर ली, तुमने बना लिए 30 से पर रिटेंशन नहीं था इसमें। Retention one time काम है। सिर्फ वन टाइम का हमें। उसके बाद अगर उसे आगे कुछ करवाना है तो वो तुम्हारे पास ही आएगा, बस ये रिटेंशन है। ठीक है, हाँ। तो ये वाली एजेंसी बंद कर दी अब नहीं, की ये चल चल रही रही है? है। ये चल रही है। साइड बाय साइड हाँ, चल रही है। हाँ। अभी उसका कितना रेवेन्यू होगा? 20,000 प्लस आराम से। मैंने क्या करा, ऑटोमेट कैसे करी, हाँ, जो कुछ 10-20 बंदे हैं मान लो जिनकी कुछ भी एजेंसी चल रही थी, वो मेरे से कनेक्टेड हुए, चाहे इंस्टाग्राम से कहीं से भी हुए, उनको मैंने सिखाया क्या होता है पीआर, उनको मैंने प्राइस लिस्ट दे रखी है, उनको मैंने काम भी मैंने सिखाया, प्राइस लिस्ट भी दे रखे हैं, सारे सिस्टम्स भी दे रखे हैं, हेल्प चाहिए हेल्प भी दे देता हूँ। वो खुद आउटरीच करता है, खुद क्लोज करता है, मुझे पैसे देते हैं, मैं पीआर करवा कुछ परसेंटेज देता हाँ है। परसेंटेज में उन्हें दे देता हूँ, उनके पैसे उन पर ट्रांसफर हो जाते एंड बाकी हमारी अपनी भी टीम कर रही हैं। है, अपनी भी टीम 3 से 4 लोग बैठा रखे, अच्छा, तो दोनों मॉडल रन कर रखे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये एडिटिंग वाला कैसे समझ में आया? ये मैं बताता हूँ कैसे।